मांग लेना दीवानों, आज जो चाहिए मांग लेना। हमें इश्क करना नहीं आया, अपने बुजुर्गों से प्यार करना नहीं आया, प्यार करना नहीं आया। चलो पहले मैं उस फरीद की बात करूं जिसने अपने मुरीद होने का हक अदा किया है। किसके मुरीद है बाबा फरीद? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद होने के लिए ये गरीब नवाज के पास गए थे। गरीब नवाज के पास तो सरकारे गरीब नवाज ना सूखे दरख्त से कमर लगा के बैठे थे। देख के कहने लगे ये भी कोई वली है, दरख्त को कमर लगा के बैठा है, वो भी सूखे को, ये हरा नहीं हुआ। ये दिल में सोचा था बाबा फरीद ने, मगर मेरे मोईन ने दिल भी पढ़ लिया। निगाह डाली, जो सूखा था हरा हो गया। फिर निगाह डाली, हरा था सूखा हो गया। फिर निगाह डाली, सूखा था हरा हो गया। फिर निगाह डाली, हरा था सूखा हो गया। फिर निगाह डाली, सूखा था हरा हो गया। फिर निगाह डाली, हरा था सूखा हो गया। मुस्कुरा के कहने लगे फरीद मुरीद होने आया है या रब से झगड़ा करने आया? ये अल्लाह वाले होते हैं, मुरीद होने आया है या रब से झगड़ा करने आया है। का हुजूर झगड़ा कैसा? फरमाने लगे नहीं, अल्लाह वाले वो नहीं होते हैं जो अपनी चलाते हैं, अल्लाह वाले वो होते हैं जो रब की मर्जी के साथ चला करते हैं, जो रब की मर्जी के साथ चला करते हैं। ये है बाबा फरीद। छोटे से थे, उम्र कितनी थी? 5-6 बरस। बच्चों के साथ खेलते थे। औरतें इकट्ठा होकर आई आपकी अम्मी के पास, कहने लगी खातून तेरा बेटा तो 6 ही साल का है, हमारे तो 10-10 साल के हो गए, तहजीब नहीं आई, लेकिन तेरा 5-6 साल का है, खेल में भी जिक्र इलाही करता है, कैसा तेरा बेटा है? तो माँ का जवाब सुनना और अपनी बहनों को जाके बताना, बेटियों को जाके ये बताना बाबा फरीद की माँ ने क्या कहा था। कहा था सुन खातून, इसमें सारा कमाल फरीद का नहीं है, इसमें मेरा भी कमाल शामिल है, मेरा भी कमाल शामिल है। कहा तेरा कौन सा कमाल? कहती मुझे पैदा करने वाले की कसम आज तक याद नहीं है मैंने कभी बिना वजू के अपने फरीद को दूध पिलाया हो, कभी अपने फरीद को बिना वजू दूध पिलाया हो, मुझे बता तो सही। आज बच्चे रोते हैं, माँ रिमोट दबा के LCD चालू कर देती है, बटन दबा के मोबाइल हाथ में दे देती है, खुद अपनी मौज मस्ती और बातों में लग जाया करती है। ऐसे की कोई सोना शाह नहीं हो जाता है, ऐसे कोई बाबा फरीद नहीं होता है, ऐसे की कोई मुजाहिद मिल्लत नहीं होता है, ऐसे कोई ताज शरीयत नहीं बनता है, ऐसे कोई मुफ्ती आजम नहीं बनता है, ऐसे कोई अहमद रजा नहीं बनता है, ऐसे की कोई नूरी मियां नहीं बनता है, ऐसे की कोई गरीब नवाज नहीं बनता है, ऐसे की कोई शाबीर पाक नहीं बनता है। जब माए सजदों में रातें गुजारा करती है तब जाके बेटे खुदा के वली पैदा हुआ करते। जाओ मां से कह देना आज के बाद बेटा रोए तो टीवी ना खोलना, खुदा तौफीक दे तो रब का कुरान खोलना है, कुरान खोलना है। हाँ, मैं गलत नहीं कहता, ये सच्ची बात है। नौजवानों, हमने जहेज में बेटी के सर पे तो कुरान रख दिया, लेकिन बेटी के सीने में कुरान ना दे सके। और इसका नुकसान ये हुआ जिनको सिर्फ सर पे कुरान रख के घर से निकाला गया, वो जिंदगी में उन्होंने कभी कुरान नहीं खोला, लेकिन जिन्होंने बेटियों के सीने में कुरान दिया, खुदा की कसम चल खातून जन्नत की चौखट पे, उसने जब बच्चों को दूध पिलाया तो कुरान पढ़ के पिलाया, और बेटों ने भी दूध का हक कैसे अदा किया। कहा माँ तूने दूध पिलाते वक्त कुरान पढ़ा था, हम नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ के सुनाए। उन्होंने नेज़ों पे कुरान पढ़ के सुनाया। इसलिए बेटियों के सर पे कुरान देने से ज्यादा जरूरी है सीनों में कुरान डाल दो। आज बेटियों को कुरान नहीं आता तो बेटा फरीद कहां से पैदा होगा, बेटा फरीद कहां से पैदा होगा। हाँ, अल्लाह वालों से प्यार किया करो, यही बाबा फरीद है। तो ये मुरीद होने गए थे गरीब नवाज की चौखट पे, याद आ गई ना बात। फरमाया था तुम्हारा हिस्सा यहां नहीं है, वहां चले जाओ दिल्ली, तुम्हारा हिस्सा मेरे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास है। आए, नाम बड़ा था, बहुत बड़ा नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का। देखा, तलाश किया, कहीं नहीं मिला। कहाँ है, कहाँ बच्चे खेल रहे वहां होंगे। जब जाके देखा तो बचपन था। कहने लगे लो इनके पास भेजा जो बच्चा है, मैं तो सोच के आया था कोई उम्र दराज होगा। पढ़ लिया ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने दिल को। अंदर गए, जब निकल के आए तो सारे बाल सफेद थे। कहने लगे अब तो ठीक है ना, अब तो ठीक है ना। अल्लाह अकबर, कदम पकड़ लिए, हुजूर माफी चाहता हूं, बस मुरीद कर लिया। एक दिन ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को पानी की जरूरत थी, पानी की जरूरत। फरमाने लगे पानी ले आ, सर्दी का मौसम था, हुजूर गर्म करा लूं? अगर हाँ हो सके तो गर्म करा लाना। गए, एक दरवाजे पे दस्तक दी,
क्या बात है, पानी गर्म कराना है। कौन आया है? फरीद आया। किसके लिए? अपने पीर के लिए। सामने वाले ने कहा पानी गर्म मिल जाएगा, बदले में आंख देनी पड़ेगी। क्या मांगा? जोर से आंख देनी पड़ेगी। इश्क था पीर का यार। जब तक अपने पीर का रंग नजर ना आए उस वक्त तक मजा नहीं आता है। रंग चढ़ा था, कहने लगे आंख देनी पड़ेगी। कहा मंजूर है। कहा तू आंख ला, मैं पानी गर्म करके लाता हूं। गए, आंख निकाली, पेश कर दी, गर्म पानी लिया, आ गए, ऐसे हाथ रखा है, हाथ रखा, पीर के पास गर्म पानी लेके आए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहने लगे फरीद आ गए? जी। पानी ले आए? कहा जी। निगाह उठाई आपने, कहा आंख में क्या हुआ? आंख में क्या हुआ? तो वो कहते थे ना पहले, आंख दुखने को कहते हैं आंख आ गई। क्या बोला जाता है? इसके दो माना, आंख आ गई मतलब दुखने लगी, आंख आ गई मतलब आ गई। कितने माना आ गए? समझे जरा, समझे? आंख आ गई मतलब, आंख आ गई मतलब दुखने लगी। आपने देखा फरीद आंख में क्या हुआ? का हुजूर आंख आ गई है। अल्लाह अकबर इतना कहना था। मुस्कुरा के ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने कहा आ गई तो फिर आ गई है, हाथ क्यों नहीं हटाता है? जब देखते गए जो आंख दे के आए थे वो आंख आ चुकी थी। पीर ने कह दिया था आ गई तो आ गई। ये थे रिश्ते। और कौन है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी? ये मेरे गरीब नवाज की था, दिल्ली की शान है, भारत की जान है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। हाँ, उस वक्त का जो बादशाह था ना, बड़ी इज्जत करता था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार। अल्लाह वाले होते, याद रखिएगा। लोग कहते हैं फला मंत्री गरीब नवाज की चौखट पे गया, फला गया गरीब नवाज की चौखट पे। मैंने कहा अगर रहना है तो चादर चढ़ानी पड़ेगी। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है यूं ही निकाल दोगे? ऐसे नहीं है। उनके बैठाए ऊंट नहीं उठे थे, उनके बसाए 90 लाख कैसे निकाले जा सकते हैं? उन्हीं की तो नस्लें हैं। हाँ, तो कभी इस मसले पे घबराने की जरूरत नहीं। हम चले जाएंगे, पहले हमारा गरीब नवाज भेज के दिखा दो। जब तक गरीब नवाज रहेगा भारत में गरीब भी रहेंगे, गरीब भी रहेंगे। तो अता है, दिल्ली भेजा गरीब नवाज ने। उस वक्त जो बादशाह अल्तमश था, शमशुद्दीन अल्तमश, वो हजरत कब बड़ा मुतक़िद हो गया, बड़ा मुतक़िद। तो लोग होते हैं ना, हसद हो जाता है। अरे और फला नेता आया था, सीए साहब से मिलकर चला गया, हम कुछ नहीं रहे, मौलवियों के चक्कर में पड़ गए। और ये देखो इनकी तो मौज आ गई। तो जब आप शहंशाह शमशुद्दीन अल्तमश के दरबार में जाते थे ना, तो वो उठ के खड़ा हो जाता था। ये बात कुछ लोगों को हजम नहीं होती थी। प्लानिंग की गई, अल्लाह अकबर। आपके खिलाफ एक औरत को खरीदा गया, उससे कहा गया तुझे इल्जाम लगाना है ख्वाजा कुतुबुद्दीन पे। का किस चीज का इल्जाम? का इन पे जिना का इल्जाम लगा, ताकि बादशाह की नजर में इनकी इज्जत तो कोड़ी की रह जाए। अल्लाह अकबर। फिर देखिए हालत क्या हुई। एक दिन ऐसा हुआ, एक खातून आके बादशाह के दरबार में कपड़े फाड़ती हुई आई, आके चीखने चिल्लाने लगी। जब चीखने चिल्लाने लगी, बादशाह ने कहा कौन खातून है? का हुजूर उसकी गोद में बच्चा है और वो रो रही है, का हाजिर किया जाए शमशुद्दीन अल्तमश के दरबार में। जैसी औरत आई, आप कहते बता तो सकी क्या हुआ है? उसने कहा हुजूर लुट गई हूँ, बादशाह बर्बाद हो चुकी हूँ। कहा किसने किया है ये? उसने कहा जनाब ये जो मेरी गोद में बच्चा है ये हलाली नहीं है, हरामी है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। शमशुद्दीन अल्तमश ने कहा था कौन है जिसने तेरी इज्जत लूटी है? उस औरत ने कहा था बादशाह बता तो दूंगी, लेकिन मैं जानती हूँ तू उसे सजा नहीं देगा, मैं जानती हूँ तू उसके साथ कार्रवाई नहीं करेगा। शमशुद्दीन अल्तमश ने कहा था नाम तो बता के दे, मेरे दरबार में इंसाफ किया जाता है। जैसे इतना फरमाया के बादशाह ने, उसने कहा सुनो, जिसके लिए तुम कुर्सी से उठ के खड़े हो जाते हो ये उसी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की नाजायज औलाद है। इतना सुनना था। बादशाह के माथे पे पसीना, तेवर बदल गए, लहजा बदल गया। कहा खातून तुझे पता है तू क्या कह रही है, किसके बारे में कह रही है? तो वो कुत्ते जिन्होंने औरत को खरीदा था वो गवाह बन के खड़े हुए। कहा हमने देखा है फला रास्ते से आया करते थे, फला रास्ते से जाया करते थे। बादशाह परेशान है, उसने खबर भेजी है जाओ जाकर के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को मेरे दरबार में हाजिर किया जाए। अल्लाह अकबर। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी लाठी का सहारा लेते हुए दरबार में पहुंचे हैं। जैसी दरबार में कदम रखा है, बादशाह उठना चाहता था कुर्सी से, ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने इशारा कर दिया नहीं बादशाह आज उठने की जरूरत लगी है, आज मैं पीर बन के नहीं आया हूं, तेरे दरबार में
मुलजिम बन के आया हूँ, बता तो सही क्या इल्जाम लगाया गया है। खातून खड़ी होती है, कहती यही है वो बाबा जिसने मेरे साथ मुंह काला किया था। अल्लाह अकबर इतना सुनना था, आंख में आंसू आ गए। कहते वाह बादशाह, एक दिन वो भी था तेरे दरबार में इज्जत के साथ आया करते थे, आज ये दिन भी हमने देख लिया है, तेरे दरबार में एक मुलजिम की हैसियत से आए हैं। अल्लाह अकबर, आपकी आंख में आंसू है। कहा था बादशाह मुझे 3 दिन की मोहलत दे दे, उसके बाद जो चाहे सजा देना। आप पलट के आए हैं 3 दिन की मोहलत लेकर के, आपने रोना शुरू किया है। आप रोते रोते सो जाते हैं, ख्वाब में अजमेर वाला बाबा आता है, सीने से लगा के कहता है मोइन बता, तुम कहते हैं बख्तियार काकी बता तो सही क्यों रो रहा है, किस चीज ने परेशान किया है। कहते हुजूर ऐसा दिल्ली में छोड़ के चले गए कि खैरियत पूछने नहीं आए हो, जिनके बीच छोड़ के गए थे आज उन्होंने तेरे इस मुरीद पे जिना का इल्जाम लगाया है। आज शर्म से पानी पानी हो गया हो तो कसम खुदा की पीर पीर होता है। गरीब नवाज ने कहा था बता तो सही कितने दिन की मोहलत मिली है। कहा 2 दिन की 3 दिन की मोहलत थी, 1 दिन गुजर चुका है। कहते परेशान मत हो, कल मगरिब की नमाज तेरे पास आके पढ़ेंगे। अल्लाह अकबर, आप दिल्ली से अजमेर का फासला नाप लो, कोई ट्रेन नहीं थी, प्लेन नहीं था, पैदल का सफर था। आपने कहा था बख्तियार परेशान मत होना, कल मगरिब की नमाज तेरे पास आके पढ़ेंगे और बादशाह से कह देना तेरे मुकदमे की सुनवाई परसों की जाएगी। आपने बादशाह को खबर भेज दी परसों मेरे मुकदमे की सुनवाई होनी चाहिए। अल्लाह अकबर, शाम आ जाती है, नमाज के लिए खड़े हुए हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन, मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, अभी गरीब नवाज नहीं आए हैं, माथे पे पसीना है, आंखों में आंसू है। कहते हैं अजमेर वाले यकीन था अकेला तो नहीं छोड़ेगा, लेकिन ये तो बता दे आने में देर क्यों कर दी, तूने तो कहा था मगरिब तक आ जाएगा, देख तो सही अजाने हो रही है, नमाज के लिए खड़े होने वाले हैं, कब आएगा। इसी इस्तिराब के आलम में मुसल्ले पे आके कुतुबुद्दीन खड़े हुए हैं, जब सलाम फेरा है क्या देखते हैं गरीब नवाज की एक रकात छूट चुकी थी और पीछे खड़े होकर के गरीब नवाज नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज से फारिग हुए हैं, गोद में सर रखा मोइन के ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने और अपना दुखड़ा सुनाया है। अल्लाह अकबर, जब अगला दिन आया है, सुबह का सवेरा था, दिल्ली की गलियों में लोगों की हुजूम भीड़ थी, सभी ये देख रहे थे आज देखना है कुतुबुद्दीन का क्या फैसला होगा, आज ये देखा जाएगा कौन सी सलाह कुतुबुद्दीन को सुनाई जाएगी। अल्लाह अकबर, यही कशमकश है। गरीब नवाज ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन का हाथ पकड़ा है, कुतुबुद्दीन आंसू बहा रहे हैं। अल्लाह अकबर, आप कहते हैं कुतुबुद्दीन ये नहीं सोचा था एक दिन दिल्ली की गलियों में तुझे तन्हा भी लेके चलना पड़ेगा, आज दिल्ली वालों ने चेहरा फेर लिया, परेशान मत हो, तेरा मुर्शिद तेरा हाथ पकड़ के जाएगा। गरीब नवाज ने हाथ पकड़ा, बादशाह के दरबार में पहुंचे, उठना चाहता था बादशाह, इशारा कर दिया बैठा रहे। बता कौन है जिसने मेरे बख्तियार पे इल्जाम लगाया है। औरत खड़ी हुई, कहा इस शख्स ने मेरे साथ मुकाला किया, उसका नतीजा ये बच्चा है। अल्लाह अकबर, चला लाया गरीब नवाज को। कहते खबरदार औरत, होश में आ जा भी वक्त है, होश में आ जा भी वक्त है। औरत ने कहा मानी, वो कहती साहिब इसमें झूठ कुछ नहीं है, सारा का सारा सच है, गवाह ये खड़े हैं, चारों गवाह खड़े हो जाते हैं। अब ख्वाजा कुतुबुद्दीन कभी अपने मुर्शिद का चेहरा देख रहे हैं, कभी उस खातून का चेहरा देख रहे हैं। बादशाह ने कहा था कुतुबुद्दीन कोई गवाह हो तो बताओ, इसने गवाह पेश कर दिए हैं, तुम्हारा भी कोई गवाह है कि नहीं। आपने मुर्शिद का चेहरा देखा, जब मुर्शिद का चेहरा देखा हाथ रखा कमर पे, उसका नवाजा है। वाह क्या जूदो कर्म है शहे पता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और आला हज़रत तो ये कहते हैं मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल व अर्ज में बस हाथ भर किए। मेरे हुजूर की ज़ात तो वो ज़ात है जिससे इंसान तो इंसान, जानवरों ने भी प्यार किया है, जिसको जानवर भी पहचानते हैं, जानवर भी पहचानते हैं। अगर नहीं पहचाना तो ये 2 टांगों का जानवर नहीं पहचाना जो कहता नबी मेरी तरह है, मगर वो जो 4 टांगों के जानवर थे वो सब जानते थे। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है हुजूर के घर में ना एक बकरी थी बड़ी शौक मिजाज, हुजूर नहीं होते तो घर सर पे उठा लेती थी, और जब हुजूर आते तो ऐसे हो जाती जैसे रूह निकल गई। बकरी को भी पता था इनका अदब कैसे करना है, जानवर भी जानते थे। एक रिवायत ना अबू सुफियान बयान करते हैं, उस वक्त ईमान नहीं लाए थे, उस वक्त हजरत नहीं थे, ये खाली अबू सुफियान थे, खाली अबू सुफियान। ये हरम शरीफ के पास बैठे हुए थे। कहां पे? हरम शरीफ। ये क्या है हरम शरीफ? ये वो हद है जहां पर जूं तक मारने की इजाजत नहीं है। ये हद है हरम की जिसमें दाखिल होने के बाद जूं तक मारने की इजाजत नहीं। कितनी हद है जानते हो? ये जो जन्नती पत्थर है ना, जिसे हजर असवद कहा जाता है, जब ये जन्नत से लाया गया था तो इससे एक रोशनी निकली थी, जहां तक इसकी रोशनी पहुंची थी वहां तक हद हरम की हो गई थी।
ठीक है जी, इतनी बात समझ गए। हाँ, हजरे अस्वद ये वो पत्थर है, जितनी इसे रोशनी निकली वहां तक हद हरम की होगी। अबू सुफियान बैठे तो क्या देखते हैं, बकरियां चल रही थी, अचानक भेड़िया ने ना बकरियों पे हमला किया। इससे पहले कि वो पकड़ पाता बकरी को, बहुत करीब फासला रह गया, बकरियां हुदूद हरम में दाखिल हो गई। जैसी बकरियां हुदूद हरम में दाखिल हुई, भेड़िया रुक गया। तो अब देखा अबू सुफियान ने, बकरियां हरम में, भेड़िया बाहर। अपने दोस्त कहता, यार ताज्जुब तो देख, कितना ताज्जुब है, इसे जानवर हो के हरम की मालूम है, इसे जानवर हो करके बकरियां जानती हैं कि हरम में चले जाओ तो जान नहीं जाएगी, भेड़िए को पता है हरम में जो आ जाए जान नहीं लेनी है। अबू सुफियान कहते हैं, देखो तो यार ये भेड़िया हो करके हुदूद हरम जानता है। जैसे इतने अबू सुफियान ने कहा, भेड़िया बोल के कहने लगा, ताज्जुब इसका नहीं है कि मुझे हुदूद हरम का पता है, ताज्जुब इस बात का है कि तू हुजूर की कलवत में रहता है और हुजूर को नहीं जानता। तो जानवर भी हुजूर को जानता, जानवर भी हुजूर को जानते थे। और मेरे नबी कितने करीम तबीयत, कितने करीम तबा। तवज्जो है सारे लोगों को, थके तो नहीं है? 10 मिनट ले लूं आपके, इजाजत है ना? 1 घंटे की नहीं है, मैं थोड़ा सा 3-4 महीने से मुसलसल नॉन स्टॉप बोल रहा हूँ। दुआ किया करो अल्लाह अगले दिन तक भी सलामत रखे। हाँ, अगर एक ही बंदा पूरी तकरीर सुन लेगा तो अगले दिन किसे सुनाएंगे जाकर के? हाँ, तवज्जो है ना आपकी? मैं बात पूरी करना, बात पूरी करना, याद रखिएगा, ये जरूरी बात है, इसलिए कर रहा हूं, जरूरी बात है। इतनी नर्म तबीयत के मालिक मेरे नबी अपने हर सहाबी से हाल पूछा करते थे, कहते थे क्या हाल है, अमीर गरीब सबसे खैरियत पूछते थे। आज तो सगे भाई से खैरियत पूछने का वक्त नहीं बंदे के पास। सगा भाई अस्पताल में होता है तो दूसरा भाई फोन बंद कर लेता है, कहीं पैसे ना मांगे। बहनोई हॉस्पिटल में गए तो बहनोई की खबर सुन के बहन का भाई फोन बंद कर लेता है, कहीं पैसे लेने ना आ जाए। तू नहीं जानता बेगैरत, जिंदगियां पैसों से नहीं बचा करती। याद रखना मेरी बात, दिल पे लिख के लेके जाना। कभी भी पैसा सुकून की वजह नहीं है। अगर पैसे से सुकून मिलता तो जिनके पास लग्जरी बेड है ना, वो नींद की गोलियां नहीं खाया करते। जिनके रूमों में एसी लगी है वो उठ करके घर के बाहर नहीं टहलते। पता चला नींद पैसे से नहीं आती, नींद रब के अता से आया करती है। सुकून पैसे से नहीं मिलता, सुकून रब के करम से मिलता है। यही वजह है, तुमने देखा होगा पत्थर तोड़ने वाला जमीन पे जूते का तकिया बना के सो जाता है, और दिन भर पैसे गिनने वाला गोली खा के लेटता है, फिर भी नींद नहीं आती है। क्या वजह है? वजह यह है कि इस पे जो पैसा है ये किसी का हक खा के जमा किया है, किसी को सता के जमा किया है, किसी को रुला के जमा किया है। ये तेरे अकाउंट के भरे हुए बैलेंस, ये तेरे नाम में चढ़ा हुआ पैसा, तुझे क्या लगता है ये तेरे लिए दिया गया था? नहीं, तेरी खुराक तो 2 रोटी थी, खुदा तुझे 2 रोटी दे करके पाल सकता था, लेकिन उसने तुझे 10 लाख का मालिक इसलिए बनाया, इसलिए कि कभी वो लेके आजमाता है, कभी वो दे के आजमाता है। जब ले लिया करे तो सब्र किया करो, जब दे दिया करे तो उसका शुक्र अदा किया। हाँ, मैं यूं समझें फकीरों वाली बात करने लगा हूं, शायद किसी को हजम ना हो, लेकिन सच्ची बात है। चल पलट बंदे रब की चौखट पे, रब के सिवा तेरा कोई नहीं है। वही तेरा मालिक हकीकी है, वही तेरा खालिक हकीकी है। उसका ऐलान है, जिंदगी भी मैं देता हूं, मौत भी, जोर से मौत भी मैं देता हूं। कितने इसमें शायद ऐसे होंगे जो प्रैक्टिस करते होंगे मेडिकल वगैरह में, डॉक्टर भी होंगे शायद। आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता, डॉक्टर नब्ज पकड़ के कहता अरे यार कुछ भी नहीं है, ठीक हो जाएगा, लेकिन अगले 6 घंटे में मौत आ जाती है। कहता ये मर कैसे गया? कभी ऐसा होता नब्ज पकड़ता नहीं भाई बस की बात नहीं, मर गया ये तो ले जाओ। घर वाले कहते एक इंजेक्शन तो लगा, मरेगा, मर जाएगा। थोड़ी दिन बाद पता चलता वो उठ के बैठ गया। डॉक्टर कहता बच कैसे गया? इसे तो मर जाना चाहिए था। जिसे डॉक्टर कहता मर जाएगा वो बच जाता, जिसे कहता बच जाएगा वो मर जाता। मशीयत कहती तूने अब भी नहीं जाना, तूने अब भी नहीं जाना। दवा तू देता है, शिफा हम देते हैं। दवा तू देता है, शिफा हम देते हैं। कभी दवा पे भरोसा मत करना, जब भी करना है खुदा पे भरोसा करना है, खुदा पे भरोसा करना है। लोग जेबों में पैसा लिए बैठे रहते हैं। हाँ भाई क्या मसला है, मरन दो, मर रहा तो अपने पास तो पैसा है ना। एक थोड़ा निकालता अल्लाह दिमाग में, एक थोड़ा
2 ऑपरेशनों में 40 लाख जाते, एक छेद करता दिल के अंदर, 5 दिन में सारी कमाई में आग लग जाती है। एक हाथ का दौरा डालता है, 10 लाख एक बाल में चले जाते हैं। लेकिन जो गरीब होते हैं, किसी की फुंसी निकाल दी, काम चला दिया। गरीब है ना, बुखार में काम चला दिया। गरीब है ना, कभी हल्का सर में दर्द कर दिया, चल काम हो गया। अमीर 10 दिन हॉस्पिटल में रह के मरता है, गरीब एक करवट बदल के मर जाता है। क्या है ये निजाम कुदरत है, निजाम कुदरत है। अल्लाह ने जो दिया है ना हमें ज्यादा, वो हमारे लिए नहीं, वो सबके लिए दिया है, दूसरों के लिए दिया है, ताकि हम पहुंचाएं, ताकि हम पहुंचाएं। मस्जिद बन रही है ना यहाँ पे, खानकाही मस्जिद, क्या नाम है मस्जिद का? मस्जिद सोना शाह। हाँ, मुझसे कहा, भाई ने बताया लिंटर की बारी है। लो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, कभी कभी ना दवाएं वो काम नहीं करती हैं जो दुआएं कर जाया करती हैं। जो अगर चुप रहोगे तो मैं समझूंगा नींद आ रही है, जो दुआएं काम कर जाती हैं, हाँ कभी दवाएं काम नहीं करती। वो एक साहब थे ना दिल्ली में, वो अमेरिका में कैंसर हो गया। डॉक्टर ने कहा कि 2 महीने के मेहमान हो, बस निकलने वाले। कहा फिर कहा जाओ बच्चों में कुछ दिन रह लो, वरना ये 2 महीने भी अस्पताल में कट जाएंगे। आया ना, तो अल्लाह वालों के पास कब आता बंदा? जब दुनिया से ना उम्मीद हो जाता। एक अल्लाह वाले के पास आया, हुजूर कैंसर है, डॉक्टरों ने तो भगा दिया, इलाज नहीं करेंगे, क्या करूं? उन्होंने पूछा कहाँ रहता? फला मुल्क में। कितने साल हो गए अपने मुल्क नहीं गया? कहा 35 साल हो गए। गए ही नहीं? कहा नहीं। दौलत कितनी है? कहा बहुत है हजरत, जितना कहो इतना दे दूंगा। अल्लाह वाले थे, कहा तेरा पैसा हमें नहीं चाहिए। कहा फिर अपने मुल्क चला जा। जिन रिश्तेदारों से 35 साल से नहीं मिला ना, उनकी जाके 1 महीने तक दावत देकर उन्हें खाना खिला, फिर वापस आना। आ गए अपने मुल्क, 1 महीने तक रिश्तेदारों को दावतें खिलाई। 1 महीने बाद जाके जब टेस्ट कराया, डॉक्टर ऊपर से नीचे तक देखता रहा, कहने लगा यार वो तबीब बता दे जिसने तेरा इलाज किया है, वो डॉक्टर बता दे जिसने तेरा इलाज किया है। कहा इस स्टेज का कैंसर ये जा ही नहीं सकता। उसने कहा चुप कर डॉक्टर, अब तक तुम्हारे जैसे तबीबों ने इलाज किया था और ये 1 महीने से मदीने वाले तबीब का इलाज चल रहा। का क्या मतलब? का हुजूर ने फरमाया सिलमन कता का, जो तुझसे जोड़े, जो तुझसे तोड़े, तो उससे रिश्ते जोड़ ले। अल्लाह तेरी जिंदगी में भी बरकत करेगा, तेरी रोजी में भी बरकत करेगा। कहा मैंने अपनों को रोटी खिलाई, अल्लाह ने जिंदगी बढ़ा दी। तो खर्चे किया करो, रखे रखे पैसे काम, पैसे काम, यही सोच के ठलुए मत टहलना। हाँ, कभी खोखो पे, दुकान पे, रोड पे वक्त जाए करो, कमाओ पैसा हलाल तरीके से, अपने हिस्से का भी कमाओ, दूसरे के हिस्से का भी कमाओ। कभी गरीब की बेटी को दे के मुस्कुराओ, कभी यतीम को रोटी खिला के दे। कसम खुदा की 5 स्टार में खाने में वो मजा नहीं आता जो अपने आगे का किसी भूखे को खिलाने में मजा आता। हाँ, देख ना देखे, देख। और तिजारत करनी है ना, बिजनेस करना आता है, बिजनेस करना आता है। क्यों करते बिजनेस? ताकि नौके 99 बने, लेकिन जायज तरीके से। एक सबसे बड़ी तिजारत बता दूं जिसमें घाटा ही नहीं है। फरमाया गया जो अल्लाह से तिजारत करेगा वो कभी घाटे में नहीं रहेगा। हाँ, हम उनसे तिजारत करते हैं पार्टनरशिप में, हजरत जो डंडी मार जाते हैं। 1 लाख खा के कह देता बधिया बैठ गई, गाड़ी लौट गई, 1 लाख खेती में लगे थे, सैलाब ले गया, वो जेब में रख लेता। उस सच्चे रब से तुम तिजारत क्यों नहीं करते जो 1 लेता है तो 10 देता है, 1 लेता है तो 70 देता है? वादा सच्चा है उसका। हमारे एतकाद कमजोर हो गए, ईमान कमजोर हो गए। हाँ, उसकी चौखट पे तो चला जाता जिसे देने ही नहीं आता, उसकी चौखट पे नहीं जाता जो कायनात को खिलाता है, कायनात को खिलाता। वो कैसा रज़ाक़ है, सोच भी नहीं सकते। मछली को उसकी ग़िज़ा, कौवे को उसकी ग़िज़ा, मोर को उसकी ग़िज़ा, हंस को उसकी ग़िज़ा, बंदे को उसकी ग़िज़ा, कुत्ते को उसकी ग़िज़ा, भैंस को उसकी ग़िज़ा, बैल को उसकी ग़िज़ा, सबको अलग अलग ग़िज़ाएं खिलाता है। तुझे मुझे तो गेहूं खिलाता है, हंस को तो मोती खिलाता है। क्या हंस क्या खाता है? जोर से, मोती। एक महीना समंदर में छलांगे लगाओ, मुश्किल से 1 मोती मिलता है। वो कितना करीम रब है, वो कैसा रज़ाक़ है जो रोज हंस को पेट भर के मोती खिलाता है। सोच सकते हैं उसके बारे में? सच ये कि रिश्ते रब से कमजोर हो गए, रब से रिश्ते कमजोर हो गए। ये जो मजार देख रहे हो ना, ये जो चौखट सजी है, ये ढोलक से नहीं, तमाशे से नहीं। इन्होंने कुछ तो ऐसा किया था कि जमीन के नीचे चले गए, अभी भी मेले ऊपर हो रहे हैं, मेले ऊपर हो रहे हैं। वजह क्या है? सारी जिंदगी इन्होंने अकेले रब को याद करने में गुजार दी। जब गए अल्लाह ने कह दिया
तूने पूरी जिंदगी मेरे लिए गुजार दी, अब मैं दुनिया को तेरी तरफ फेरने वाला हूं। ये होती है अल्लाह से मोहब्बत के सिले की बातें। तो तिजारत करें अल्लाह से, करेंगे इंशाअल्लाह। कैसे करेंगे? अल्लाह की राह में। ये जो पैसे वाले कतई नहीं बोल रहे, जिन पे नहीं है वही बोल रहे हैं। पैसे वाला तो हाथ रख के बैठा, कह रहा माशाल्लाह से जेब भरी है। मौलवी अपना वजीफा अपने पास रख, ये सोच के नहीं बोल रहे। तिजारत अल्लाह से करेंगे, करवट में देखो कौन नहीं बोल रहा, फिर उसकी जेब चेक कराएंगे। अल्लाह से तिजारत करेंगे इंशाअल्लाह। और सिला देखो, मैं बात करने लगा हूं, मेरे हुजूर हर गुलाम से पूछते थे क्या हाल है। एक दिन बड़ा गरीब गुलाम हुजूर का आ गया, करवट में बैठाया, कहने लगे क्या हाल है। कहने लगे हुजूर बड़ी मुश्किल जिंदगी गुजर रही है। कहा क्या मतलब? कहते हुजूर कभी खा लिया, कभी फाका कर लिया, मिल जाता है तो शुक्र कर लेता हूँ, नहीं मिलता तो सब्र कर लेता हूँ। हाँ, गरीबों का तो वक्त भी रुक रुक के चलता है, कभी रातें नहीं होती, कभी दिन नहीं होते। ये गरीबों की जिंदगी होती है, मुश्किल से कटते वक्त हुजूर बस कट रही है। हुजूर ना हाल सुन के ना कभी खातिर हुए। इतने में जिब्रील आ गए, महबूब जिस जवान से बातें कर रहे हो ना, ये कल जोहर तक का मेहमान है, इंतकाल कर जाएगा। सुने जवान सारे, तवज्जो है ना सारे लोगों की। हुजूर ये कल जोहर तक का मेहमान है, इंतकाल कर जाएगा। मेरे हुजूर ने इतना सुना, आंखें बरस गई। उससे नहीं कहा कि तू कल जोहर तक का मेहमान है। हुजूर देखो, करीब देखो मेरा नबी कैसा है। आज औलाद, डॉक्टर कहते बाप को ना ये कल तक का मेहमान है, औलाद छोड़ जाती है, औलाद छोड़ जाती है बाप को। हाँ, नहीं बचेगा ये। लोग छोड़ देते, चल मरने वाला है, रिश्ते हो जाए, खबर आ जाए, नहीं बचेगा, लोग रिश्ते तोड़ लेते। वो मेरा नबी कितना करीम है। जिब्रील कहते कल जोहर तक का मेहमान है। हुजूर का जवाब सुनो। हुजूर गुलाम से कहते हैं यार सच बता, कोई तेरी ऐसी ख्वाहिश है जो पूरी ना हुई हो, जिसे तेरा दिल चाहता हो? उसने रो के कहा दो तमन्नाएं हैं हुजूर जो अभी तक पूरी नहीं हुई। कहा कौन सी? सुनना कितना गरीब से आबी था। कहने लगे हुजूर एक तमन्ना तो ये है, सुना है मीठा भी कोई चीज होती है, काश जिंदगी में एक बार खा के देख लेता। इतना गरीब से आबी। गौर करें वो लोग जो शादियों में आधा खाते आधा फेंक देते, जो होटलों में जाकर के जीप के चटखारों के लिए 6 तरह का खाना लेकर के आधा टेबल पे फेंक के चले जाते हैं। वो कभी थे तेरा फेंका हुआ खाना गरीब थैलियों में इकट्ठा करके लेके जाते हैं। ना कर रब की नेमतों की नाशुक्री। आका फरमाते रोटी की कदर करना, अगर ये रूठ गई तो नस्लों को हाथ नहीं आएगी, फाके मर जाओगे मैसर नहीं होगी। कभी रोटियां फेंका ना करो, दस्तरखान पे पहले गिरा हुआ उठाया करो, उसके बाद प्लेट का खाया करो। हम कदर नहीं करते हैं, रिस्क की कदर किया करो। और तुझे क्या पता मोहताजी क्या होती है। सहाबी ने कहा था या रसूल अल्लाह, सुना है मीठा भी कोई चीज होती है, अगर वो मिल जाता एक बार खा के देख लेते मीठा क्या शय होती है। आका रो देते हैं इतना सुन के, फरमाते दूसरी ख्वाहिश बता। दूसरी ख्वाहिश सुने। उसने कहा था या रसूल अल्लाह दूसरी ख्वाहिश ये है, आका जवान हो गया हूं, मेरी भी बीवी होनी चाहिए थी, मेरा निकाह होता। ए आका एक तमन्ना है, मेरी शरीक हयात होती, जब दुनिया सो जाती रात को वो भी उठती, मैं भी उठता, वो भी रो के रब को दिखाती, मैं भी रो के रब को दिखा देता। आका कहते हैं निकाह नहीं हुआ है? का जी नहीं। का खानदान में कोई लड़की नहीं है? का आका है तो मेरे चचा की बेटी है, मगर गरीब होने की वजह से वो मुझसे नजर फेर रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया बुलाया जाए इसके चचा को। चचा को बुलाया गया। आका जानते हैं कल तक का मेहमान है। ये नहीं कहा था किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ये नहीं कहा था किसी की खुशियां उजड़ जाएंगी। आका ने बुलाया बेटी को, उसके बाप को बेटी के, फरमाया सुन मैंने अपने सहाबी का रिश्ता तेरी बेटी के साथ तय कर दिया है और आज ही मगरिब से पहले इसका निकाह होना है। फरमाया बुलाए कोई मेरे उस्मान को। हजरत उस्मान गनी आए। जी या रसूल अल्लाह। का सुनो उस्मान, ऐसा हलवा बनाना जो आज तक किसी ने न खाया हो, मेरे गुलाम ने आज तक हलवा नहीं खाया है, आज इसकी ये तमन्ना पूरी करनी है। अल्लाह अकबर। हलवा भी बन गया, निकाह भी हो गया, रात बीत गई, अगला दिन आ जाता है। आका एक तरह से बात बिगड़ जाती है, सोहर सूट पसंद करना ला सके, किचन में खड़े होके गालियां देके कहती हो तू पलट के ना आए, तू जनाजे में लेट के आए, तू गाड़ी के नीचे दबके मर जा। ना मेरी बहन कभी किसी शौहर के खिलाफ इस तरह की बकवास ना करना। तू नहीं जानती है कि जिस दिन सफेद कफन में लिपट जाएगा उस दिन कोई इज्जत देने वाला नहीं मिलेगा। आज जिसके लिए मौत मांग रही है, अगर के मर गया कोई तुझे चैन की रोटी तक नहीं देगा। जिसके लिए तू कहती है कि तू पलट के ना आए, तुझे क्या पता है आज तेरे दुपट्टे के जो रंग है इसी शौहर की वजह से है, सोने के जो कंगन है इसी शौहर की वजह से है, घर में जो तेरी हुकूमत चल रही है शौहर की वजह से चल रही है। अगर तुझे 10 बेटों पे गुमान है तो होश के नाखून ले। हमने उन माओं को देखा है जिनके घर में 12 बेटे हैं और जब तक बाप
बाप था, माँ की पर्ची के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता था। लेकिन जिस दिन से बाप गया है, आज कोई माँ से रोटी को नहीं पूछता है तूने खाई कि नहीं खाई है। अगर तुझसे शौहर की अनबन है तब भी इसके लिए मौत न मांगना, अल्लाह तौफीक दे और ये परदेश जाने लगे तू मुसल्ला बिछा दे, सजदे में सर रख, दुपट्टे की झोली बना और कह मेरे परवरदिगार मेरा सरताज बाहर गया है, मैंने बेसहारा नहीं भेजा है, तेरी रहमत का सहारा दे दिया है। ए मेरे परवरदिगार मेरे शौहर को सलामत रखना, सुहागन छोड़ के गया है, सुहाग के जोड़े में मिलाना, रो के रब से कह खुदा की कसम तू रब को आवाज दे, मेरा दिल कहता है अगर रब ने सुन ली तो मौत भी उस वक्त तक जुदा नहीं करेगी जब तक परदेश से तेरे शौहर की तेरी मुलाकात नहीं होगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। लेकिन सुनो जमींदारों, सुनो ठेकेदारों, सुनो अमीरों, सुनो बिगड़े हुए लोगों, उन लोगों से बात कर रहा हूं जो रुखसती के बाद बेटी की कान में कहते हैं डरिए मत, फोन कर दिए लल्ला फौरन आएगा। लिमिट में रहो, लिमिट में। किसी के बाप से बेटियां नहीं पली है, तू क्या पाल ले? औकात में रहा करो। मियां बीवी की अनबन हो सकती है, तुम कौन होते हो बीच में? हाँ, अगर ज्यादती कर रहा है और उसके शाहिद और गवाह है तो फिर बेटी को उस घर में रखना भी जरूरी है। लेकिन जरा सी बात है, उसका फोन आया और तुम पहुंच गए। पहले तलाकें कम होती थी, बुरा ना मानिए, तलाकें कम होती थी और तलाक की नौयत भी होती थी। जिसकी बेटी को तलाक होती थी या तो वो बाप जहर खा के मर जाता था या 8-8 दिन घर से नहीं निकलता। इतने गैरत वाले लोग थे। आज गैरत मर गई मेरी कौम की। आज बेटी को बगल में खड़ा करके बाप जी के कह रहा डिवोर्स दे, रखनी नहीं तेरे घर में। तूने तू कैसे बोला? वो गैरत कर, शर्म कर, बड़े बड़े बादशाहों से बेटी नहीं रखी गई, तू कौन होता रखने वाला? आज बाप तलाक के लिए खड़ा है, शर्म नहीं आती है मियां बीवी के मसले में टांग अड़ाने में? पता तेरी बेटी ज्यादा अजमत वाली है या मेरे नबी की बेटी ज्यादा अजमत वाली है? कह रहा तुझे पता ना ये मेरी बेटी है, तू लफ्टन है, मेरी बेटी है ये। और सुन होगी तेरी तेरी अभी उसकी बीवी है, इसलिए आप लिमिट में रहिए। तो कह रहा डरिए मत, फोन कर दिए, चाबी गाड़ी में लगी रहती है, लल्ला किक मारेगा फट से पहुंच जाएगा। क्या करेगा पहुंच के? ज्यादा जाके थप्पड़ मार देगा, गला तो काट नहीं देगा, थप्पड़ मार देगा। शोहर के पास इतनी पावर है, उसने जहां कहा ना 3 तलाक, बेड़ा ही खराब हो जाएगा तेरा। फिर कुछ भी कर लेना, ये लौट के आने वाले जुमले नहीं। इसलिए ये ना कहे वो क्या जो मेरे नबी ने कहा, फरमाया फातिमा अब तक मेरी रजा की फिक्र थी, अब मेरे अली की रजा की फिक्र करनी है। ये मेरे नबी ने बेटी को कहते हैं, कुछ भी हो जाए मेरा अली रूठना नहीं चाहिए। और तू कह रहा डरना मत, वो बात कुछ भी नहीं, 2 मिनट में अंदर करा देंगे। क्या कर लेगा अंदर करा? बेटी का सुहाग वापस नहीं दिला सकता। और फिर कुछ पिटा के बेटी वापस आ भी गई ना तो फिर उसे इज्जत नहीं मिलेगी। इज्जतों के रखवाले रिश्ते बड़े हैं। बेटियों को समझा, मौलाना आए थे तकरीर करके गए और अपनी बीवी को डांट दिया, बीवी को सुधार रहा है। हमारा मुआशरा बेहतर इसलिए नहीं हो रहा कि हम ये चाहते हैं मेरी बीवी सुधर जाए। ये कोई नहीं चाहता बेटी सुधर जाए। यहां से जाके बीवी को मत बताना, यहां से जाके बेटी को बताना कि बेटी जब तक जिंदा रहना है कभी से फातिमा बन के रहना। मेरा चैलेंज है, जब बेटियां सवर जाएंगी तो किसी घर की बहू खराब नहीं हो सकती है। बेटियों को बेहतर, बेटियों को मेरी बहन मुश्किल है जिंदगी का गुजरना शोहर के बगैर। आज बात बात में तलाक चाहिए तुझसे नहीं, फरमाया गया जो बिला उज़्र शरीक के अपने शोहर से तलाक का मुतालबा करे अल्लाह उस पे जन्नत की खुशबू हराम फरमा देता है। क्यों मांग रही हो तलाक? कहती मुझे सुख नहीं मिला। किसे सुख कहती है तू? हम मुझे 10,000 का जोड़ा नहीं मिला। जैसे कल्लन की बीवी के कंगन है वैसे मैंने नहीं पहने, जैसे अच्छन की बीवी का सूट है ऐसा आज तक मुझे नहीं मिला। और तू इसे कहती है सुख, कहती है इसे सुख? ये नहीं है सुख, इसे कहती है चटनी से मिल जाए शुक्र अदा कर खा के सो जा। अगर तेरा शोहर तुझसे राजी है तो तू सबसे बड़े सुख में है। और तू सोने के लुक में कहा तेरा शोहर तुझसे नाराज है तो तू सबसे बड़े दुख में है, सुख में। सुख किसे कहते हैं? सुख किसे कहते हैं? सुख ये होता है तुझसे तेरा परिवार राजी है, मर जा। कहती नहीं मैं रहनी नहीं है जी, मैंने इनसे जोड़ा मांगा, इन्होंने मुझसे कहा मेरे पास कुछ नहीं है। मेरी बहन कान खोल के सुन, देख तो सही, अगर दौलत सबसे बड़ी चीज होती तो मेरा नबी सबसे ज्यादा दौलत अपनी बेटी के जहेज में देता। तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। खातून जन्नत ने इतना सुना, मुसल्ले का कोना छोड़ दिया, कहती है अब्बा मुझे दौलत नहीं, मुझे पैदा करने वाले रब की मोहब्बत की जरूरत है। क्या बात है भाई, जिंदाबाद। इसे सबसे बड़ी अमीरी कहते हैं, इसे सबसे बड़ा सुख कहते हैं। किसे कहते हैं? देवबंद मिल गया देख के, देखी पैसे वाला था, गाड़ी लाया था, यहाँ भी कुछ नहीं, आग लगे तेरे दामाद में, सीधी सी बात है। ओ भाई पैसे देख के दे दी। हुजूर ने जिसके हाथ में हाथ दिया था बेटी का, वो इतना गरीब मक्के का अली है कि जिसके पास मेहर देने का भी पैसा नहीं था उसके हाथ में। बेटी से क्या कहा था? फातिमा उस अली के साथ रिश्ता किया है जिस अली से बेहतर जमीन पे तेरे लिए कोई शोहर हो ही नहीं सकता। हो किधर जा, किधर? हजरत आमिना रोई, रोई सैयदा आमिना बेकरार हो गई, मालिक बच्चा आया है लेकिन बाप नहीं रहे। रोई, दुख होता है, दुख होता है। आज सच में अल्लाह भला करे हमारी कौम का। और एक हंगामा मैशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह के ख्याल आता है। हमसे कहा गया सारे मौजूआत में थोड़ा थोड़ा बोल लेना। भाई चौधरी साहब अगर सारे मौजूआत पे बोलूं तो 3 घंटे चाहिए। एक बात कम से कम इतनी तो की जाए जो उसका समझ में आ जाए कि इसमें क्या नुकसान क्या नफा है। बस आखिरी बात में करने लगा, अल्लाह आपको सलामत रखे। टाइम 1.25 घंटे से ऊपर हो गया। बहुत और से मेरी बात सुनिए। हुजूर माँ के शिकम में मुश्किल जिंदगी होती है एक बेबाकी, और वो जिंदगी तो बड़ी मुश्किल थी।
इतनी मुश्किल जिंदगी थी कि उस दौर में बेवा को जीने का हक ही कोई नहीं था। लोग कहते हैं क्यों मिलाद मनाते, इसलिए तो मिलाद मनाते। अगर किसी का शौहर इंतकाल कर जाता था ना, या तो उसे मनहूस समझा जाता था, या उसे शौहर की चिता पे जला दिया जाता था, या उसे 40 दिन एक कमरे में बंद कर दिया जाता था। फिर भी जिंदा निकल आती तो गधे पे बिठाया जाता, काला मुंह किया जाता और कहा जाता ये वो मनहूस है जो शौहर को खा गई, और फिर उससे कोई निकाह नहीं करता। इतनी नफरत बेवा से थी, अगर कोई काम पे निकल रहा और सामने बेवा आ गई तो पीछे लौट जाता था कि इस मनहूस का चेहरा देख लिया। ये दौर और इतना मुश्किल जमाना, उस दौर में भी मक्के के अंदर सैयदा आमिना फरमाती बेवा होना बहुत मुश्किल काम था। और ऊपर से हमारे कबीले का दस्तूर ये था कि जब किसी का शौहर इंतकाल कर जाए तो खुशबू नहीं लगानी, इतना नहीं लगाना, 1 साल तक सोग मनाना होता था। कहती मेरी जिंदगी बड़ी मुश्किल हो गई। कहती मेरा दिन को भी रोना रात को भी। एक दिन मैं सोई ना, रात को आंख रोते रोते लग गई। ख्वाब में एक बुजुर्ग तशरीफ लाए और उन्होंने कहा आमिना मुबारक हो तुझे। मैंने कहने वाली ये बता मेरी तो रातें रो के गुजरती हैं, दिन रो के गुजरते, मुबारक किस बात की देने आए हो? कहा मैं इस बात की मुबारकबाद देने आया हूं क्योंकि तू नबियों के इमाम की मां बनने वाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मिलाद है मेरे नबी का, यादम कर रहा है क्योंकि तू नबियों के इमाम की मां बनने वाली है। कहने लगी बाबा मैंने पहचाना नहीं आपको। कहा मुझे नहीं जानती, मुझे आदम सफीउल्लाह कहा जाता है, मुझे आदम कहा जाता है। कहती जिस दिन पहले दिन आदम आए मुबारकबाद दी, मैं सुबह उठी ना मेरे माथे पे पसीना, कहती मैंने हर दिन की तरह यूं साफ किया। कहती बस साफ करना था, मेरे दुपट्टे से मुश्क की खुशबू आने लग जाती। मुश्क की खुशबू आ रही है, हैरत नहीं होती है? कह रहा नबी हमारी तरह है, आम इंसान की तरह नबी तशरीफ लाए हैं। सनीचर तू पैदा हो पूरे मोहल्ले में बदबू आए, तेरे अब्बा की शक्ल देख के पता चल जाए उस मनहूस का अब्बा है, तू कह रहा हमारी तरह। देख मेरा नबी कैसा है। आला हजरत ने नहीं कहा है, मुहद्दिस देहलवी नहीं कह रहे हैं, ये नबी की अम्मी सैयदा आमिना फरमा रही है कि जब माथे पे मैंने पसीना साफ किया मेरे कपड़े से खुशबू, अब चूंकि बेवा को खुशबू नहीं लगानी थी मैं डर गई, मेरे दुपट्टे से खुशबू आई तो जमाना क्या कहेगा। मैं धोने के लिए दौड़ी, जब मैंने पानी डाला तो कहते दुपट्टे की खुशबू खत्म करनी थी। जो पानी दुपट्टे से निकल रहा था उस पानी से खुशबू थी, जिस जमीन पे लग रहा था उस जमीन पे खुशबू थी। अब मैंने धोना छोड़ दिया, दुपट्टा समेट के रख दिया। जैसे जैसे दिन गुजरते गए मुबारकबादियां मिलती रही, अंबिया आते रहे, मुबारकबादी देते रहे। कहते फिर वो दिन गुजरते गए, कहते जब कई महीने गुजर गए, एक दिन ऐसा हुआ कि खुशबू मेरे घर से निकली, आंगन में फैली, आंगन को पार किया, पड़ोस में गई, पड़ोस की हदों को तोड़ा, मोहल्ले में फैल गई। मैं खुशबू छुपा रही थी लेकिन खुशबू आगे बढ़ती जा रही थी कि यहां तक के बातें होने लग गई। आमिना बड़ी अजीब खुशबू लगाती है। बात चलते चलते अब्दुल मुत्तलिब तक आ गई। अब्दुल मुत्तलिब घर आए, आमिना बेटी सुना है तू खुशबू लगाया करती है। कहा पन्ना मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है। कहा अगर खुशबू नहीं लगाई तो तेरे बदन से खुशबू के झोंके कैसे आते हैं? कहते हैं अब्बा जी सच ये है मैं कोई इत्र नहीं लगाती हूँ, हकीकत ये है जब से आपके बेटे अब्दुल्लाह की अमानत मेरे शिकन में आई है, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां उसकी खुशबू से महक जाया करती। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है ना सारे लोगों की? मैं मिलाद बयान को बहुत तेजी से बयान कर रहा हूं। कहती है कि मेरी बात नहीं है, ये उस बच्चे की बरकत है जो मेरे शिकम में आया है। मैं गलियों से गुजरूं तो गलियों से खुशबू आती है। मुस्कुराने लगे बेटी और भी कोई बात कहा, और भी ताज्जुब खेज बात है। कहा क्या एक दिन मैं सहन में टहल लगी थी, मैंने कंकर उठाया, मैंने कहा फेंक तो चुभ ना जाए। कहती जब मैंने हाथ लगाया, ये नबी नहीं नबी की अम्मी कह रही। कौन नबी की? बोले जरा कौन? नबी की अम्मी कह रही, नबी नहीं कह रही, नबी की अम्मी कह रही वो कंकर मैंने उठाया, मैं चाहूं कि फेंक दूं। कहती जब हाथ लगाया ना तो वो मोम की तरह पिघलने लगे, मोम की तरह। कहती मेरे मुंह से जुमला निकला, या अल्लाह ये क्या मामला है, ये पत्थर पिघल लगा है, कंकर पिघल लगा है। कहती इतना कहा ना वो कंकर बोलने लगा। उसने कहा आमिना यार को तो आने दे, अभी तो छोटे छोटे पिघल लगे हैं, जब वो आ जाएंगे बड़े बड़े पत्थर पिघलने लगे। सुभान अल्लाह। वो कंकर मुझसे बोला, कहती मेरे साथ मेरे ससुर मुस्कुराने लगे। आमिना और भी बात है ना, और भी कहा और बताऊं कहा क्या। एक दिन मैं सो रही थी, मुझे पसीना आया ना, अचानक मेरी कमर के पीछे से ठंडी हवा के झोंके आए। जब झोंके आए मैंने मुड़ के देखा, ये हवा किधर से आ रही? मौसम में तो हवा नहीं। कहती जब मुड़ के देखा ना तो दो खूबसूरत परियां, एक दो खूबसूरत चांद जैसी चेहरे वाली शहजादियां मेरी कमर के पीछे पंखे से हवा कर रही। मैंने कहा कौन हो जी, इधर किधर से? उन्होंने कहा कि हम आपकी खिदमत के लिए आए। कहा तुम्हें मक्के में तो नहीं देखा? कहा देख भी नहीं सकती। कहा क्यों? कहा हम मक्के से नहीं, हम तो रब की जन्नत से आए हुए हैं। जन्नत से कहा क्यों? का तेरे माथे पे पसीना आया, रब ने हुक्म दे दिया मेरे महबूब की मां की जाके ठंडी हवाओं के झोंके पेश किए जाए। अल्लाह अकबर। नबी की अम्मी कहती है भाई ये भी हुआ और कुछ? कहा और भी है। कहा क्या? तो जो है सुन लेंगे जरा, पांच जितने सुनना चाहते हैं जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह तो सबके हाथ उठ गए। या रसूल अल्लाह जिन्होंने हाथ उठाए आपको आपकी शहजादी का वास्ता उस वक्त तक मौत ना आए जब तक हुजूर के शहर की हाजिरी नसीब ना हो जाए। अल्लाह सबको सलामत रखे। कहती बेटी और भी कुछ? हाँ बा और भी कुछ। सुने देखो वो फजीता और भी याद रखना, नबी हमारी तरह और मेरे नबी की शान भी सुनना। मिलाद वालों मुबारकबाद के लायक हुजूर की मिलाद कर रहे हैं, मुबारकबाद के लायक। कहती है बाजी रात को ना होता यह है कि कभी कभी आप चले जाते हैं ना, पानी खत्म हो जाता है घर में। क्या हो जाता है? पानी खत्म हो जाता है। सुन रहे हैं ना मेरे भाई? वक्त ज्यादा तो नहीं हुआ ना, अभी है मेरे पास, अभी टाइम है। अल्लाह सबका टाइम बढ़ा दे। बड़ी हल्के से आमीन कह रहे, दिल भरा रखा है ना, बढ़ा दे। तो जो है ना सारे लोग, बेटी और कुछ? हाँ कभी कभी आप चले जाते हो ना हरम शरीफ पानी पिलाने के लिए, वो घर में कभी कभी ऐसा होता है आप पानी घर का भी ले जाते हो। अम्मी मुझसे कहती है आमीना पानी भर ला। ये नबी की अम्मी कहती मैं बर्तन लेती हूँ और कुएं पे जाती हूँ। लड़कियां मुझे देखती हैं खड़ी रहती हैं, बेटी क्यों? तो जब मैं चली जाती हूँ ना तो उन्हें डोल रस्सी डालनी नहीं पड़ती। क्या मतलब? अब्बा मैं जाती हूँ और मैं कुएं के किनारे खड़े होती हूँ और झांकती हूँ ना तो पानी छलांगे मार के किनारे पे आके खड़ा हो जाता है।
किनारे पे आके खड़ा हो जाता। अब्बा जी सब यूं बर्तन भर लेती है, किसी को रस्सी डोल की जरूरत नहीं पड़ती। बेटी फिर तुम? अब्बा सबसे बाद में मेरी बारी आती है, फिर मैं पानी भरती हूँ, और जब मुड़ के चलती हूँ फिर पानी नीचे जाता है। अब्बा बोलता है पानी जब नीचे जाता है, पानी बोलता है, हाँ अब्बा पानी नहीं। जब मैं वापस आती हूँ सारी बच्चियां लड़कियां आती हैं, मैं पीछे रह जाती हूँ, तो जब मैं चलती हूँ ना तो जो बड़े दरख्त हैं वो भी सजदे में गिर जाते हैं, जो छोटे पौधे वो भी गिर जाते हैं। अब्बा पत्थर भी बोलते, कंकर भी बोलते। बेटी क्या बोलते? अब्बा जी वो बोलते मैं सुनती हूँ। तो अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी तुम उनकी आवाज सुनती हो? कहा हाँ। उनकी बोली समझ लेती? कची अब्बा समझ भी लेती हो। अब जब इतनी बात कही, कहते बेटी बताओ ना क्या कहते हैं वो? कहती है अब्बा जी जब मैं चलती हूँ तो कुएं का पानी, दरख्त रास्ते के, पत्थर कंकर, छोटे बड़े सभी आवाज देते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्म रसूलिल्लाह, ए नबी की मां तुझ पर भी सलाम हो, तेरे आने वाले बेटे मोहम्मद पर भी सलाम। अल्लाह कलेजा ठंडा हो गया, मुस्कुराने लगे, कहने लगे रब ने मेरी दुआ कबूल कर ली। काबा क्या मतलब था? एक दिन तुझे रोते देखा, हरम में गया, मैंने खिलाफ काबा पकड़ के कहा था काबे वाले मुझे तूने और भी बेटे दिए, मेरा एक गया तो मैं सब्र कर लूंगा। आमीना का तो कोई सहारा ही नहीं रहा। ये जो बच्चा आने वाला है ना, अल्लाह इसे ऐसा बना देना कि ये मेरी आमीना का सहारा बन जाए। कहते मैंने इतना का आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब तू तो आमीना के सहारे की बात कर रहा है, जिसको हम भेजने वाले हैं ना हमने उसे कायनात का सहारा बनाने का फैसला। सुभान अल्लाह। कि मैं तभी समझ गया ये बेटा शान वाला होगा। नबी की अम्मी बयान फरमाती है, फिर वक्त गुजरता गया, वो रात आ गई जिस रात में मेरा शहजादा आने वाला है, शहजादा आने वाला है। घर सजाए थे आप? सजाए थे भाई? बोले अगर सजाए हो तो सजाए थे कि लाइट लगी थी, झंडे भी लगे होंगे, ये तो पहचान है हम सुन्नी होगी, है ना? सारी मस्जिदें सजी थी। सुभान अल्लाह, मस्जिदें सजी कोई नया काम नहीं। 12वीं शब आई, रब ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील का हुक्म करो कि पूरी जन्नत सजाई जाए। अब बोले जरा सुभान अल्लाह। जो अब तक नहीं बोला मुझे अफसोस रहेगा वो जलसे में आया ही क्यों था। रब ने हुक्म दिया जिब्रील जन्नत सजवाओ। अर्ज करते मालिक जन्नत तो कहते ही सजी सजाई जगह को। फरमाया नहीं और ज्यादा सजाओ ताकि जन्नत को भी पता लगे आज वो आ गया है जिसके सदके में जन्नत बनाई गई है। जन्नत सजाई गई, फिर हुक्म हुआ एक मिंबर लगाया जाए। कहां? बैतुल मामूर के पास। बैतुल मामूर के पास मिंबर लगा। फिर रब ने फरमाया मीकाईल से कहो कि वो हमारी शान में खुतबा पढ़े। हजरत मीकाईल ने रब की शान में खुतबा पढ़ा, यानी कि तकरीर की, और ऐसी तकरीर के पूरी जन्नत झूमने लगी। जब तकरीर मुकम्मल हो गई, रब हुक्म क्या है? रब ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील के जिब्राइल मीकाईल इसराफील इजराइल चारों आ जाओ, चारों आगे। मालिक अब का अपने ताबे फरिश्ते एक एक लाख फरिश्ता लेके आमीना की चौखट पे चले जाओ। अभी नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे यार? आमीना की चौखट पे। मालिक करना क्या है? पता नहीं, महबूब आने वाला है, मुबारकबादी पेश करनी। अब बहुत गौर से सुनना। इधर सैयदा आमीना कहती है मैं घर में लेटी थी, आज मुझे अब्दुल्ला के ना होने का बड़ा गम था। मैं सोच रही थी काश अब्दुल्ला होते ना तो आज मेरे घर में अंधेरा नहीं होता। बच्चे की विलादत का वक्त है, चार औरतें मक्के के लिए मेरे पास होती, आज मैं तन्हा ना होती। कहती शोहर की जुदाई का गम ये रुलाने लगा। कहते भी आंसू आंख से निकल के रुखसार तक आया था कि अचानक मेरे घर की दीवारें फटने लग गई। फतखला सलासुन निस्वा, तीन औरतें घर के अंदर दाखिल हुई, उनके कद खजूरों के बराबर थे, चेहरे चांद से ज्यादा रोशन थे। कहती मेरी चारों तरफ आके बैठ गई। चार थी, एक रिवायत में तीन भी है, चार भी है। कहती चार औरतों को मैंने देखा, आके बैठी, मैंने कहा कौन हो? एक कहती हमें नहीं पहचाना, कहा बताओ तो सही कौन हो? एक ने कहा मुझे हव्वा कहा जाता है, दूसरी ने कहा कि मुझे मरियम कहा जाता है, तीसरी ने कहा मुझे इस्माइल की अम्मी हाजरा कहा जाता है, चौथी ने यह मुझे नहीं जानती हो, मुझे फिरौन की बीवी आसिया कहा जाता है। कहा आई किस लिए हो? कहा मुबारकबाद देने आए हैं। कहा किस बात की? कहा तू नसीबों वाली है, तेरी गोद में नबियों का ईमान आने वाला। क्या बात है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, बस तेरी गोद में नबियों का ईमान आने वाला। फरमाती वो मुबारकबाद देके चली गई। कहती फिर ख्याल हुआ काश कोई तो औरत होती जो मेरा मन बहलाती, जो हिम्मत बढ़ाती। कहती है अचानक मेरे घर में रोशनी फैली, वो रोशनी सर की तरफ से आ रही थी। मैंने मुड़ के देखा ना, एक चांद से चेहरे वाली खातून खड़ी है। मैंने कहा कौन हो जी, इधर कैसे आई हो? कहने लगी आमीना हम जमीन से नहीं, हम तो जन्नत से आए हुए हैं। कहा कौन हो? कहा जन्नत की हूरों की मलका हूं। आई क्यों हो? कहा रब ने तेरी दाया बना के भेज दिया है, तू जो रोई थी तन्हा है, अकेली है, कोई नहीं है। कहा तेरी खिदमत के लिए मैं हूं आमीना, बता खिदमत क्या करनी है? सैयदा कहती है मुझे दूध का प्याला पेश किया गया, आसमान के सितारे इतने करीब मेरे आंगन में आ गए, मुझे डर लगने लगा कहीं ये टूट के न गिर जाए। और वहाबी जी और देवबंदी जी और सहारनपुर वालों और थाना भवन वालों लगाओ फतवा खुदा पे, ये तो आसमान पे चमकते थे, आज नीचे क्यों आ गए? मशीयत का नकीब कहता है लगाए आसमान पे थे, लेकिन आज महबूब आ रहा है, नीचे उतार के बता दिया आज की रात की जैसी कोई रात नहीं बनाई गई। अल्लाह 12वीं शब में तारे नीचे उतार दे, पेट में दर्द नहीं होता, सुन्नी को चराग जला ले, आग लग जाती है। हाँ तवज्जो है ना सारे लोगों? कहती सितारे नीचे आगे मैं डर गई। कहती फिर मेरे घर में परिंदे आए, इतने खूबसूरत। कहती कुछ परिंदे हरे रंग के थे, सुर्ख चोंचे थी, कुछ ऐसे थे रंग फरिश्तों के, उनके परिंदों के सुर्ख थे, चोंचे हरी थी, उनकी चोंचों में मोती थे, मोती थे मोती। कहते मेरे बिस्तर पे डाले, मेरे आंगन में डाले, मेरा घर नूर अला नूर हो गया। इधर इधर की तैयारी, उधर देखो जिब्रील को हुक्म दिया लेके चले जाओ एक एक लाख फरिश्ता। आ रहे कह रहे मालिक
इजाजत मिली, आने लगे तो सुनो जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील, ये आगे, इजराइल रुक गए। तुम नहीं गए? मालिक थोड़ी सी क्लियर करनी है एक बात। कहो क्या बात है? कहा मालिक ड्यूटी बड़ी सख्त है, मुझे तूने मलकुल मौत बनाया और ड्यूटी इतनी है कि मेरी ड्यूटी इतनी सख्त है कि मौत ना 1 मिनट पहले आ सकती है ना बाद में आ सकती। मैं चला गया, मेरी ड्यूटी का क्या बनेगा? आज भी मुझे कितने बच्चों को माँ की गोद से लेना, कितनी औरतों को बेवा बनाना, कितने बच्चों को यतीम करना, कितने घरों का सहारा मुझे उजाड़ना। मालिक बताना मैं गया ड्यूटी का क्या बनेगा? रब ने फरमाया मलकुल मौत जानते हो कि नहीं? कहा क्या रब जलील बताना। रब ने फरमाया सुनो, जब तुम किसी माँ का लाल लाते हो तो माँ तड़पा करती है, किसी बच्चे से बाप लेके आते हो तो बच्चे दीवारों से लग के रोते हैं, किसी घर का सहारा लेते हो तो बेटियां तड़पती हैं, किसी औरत का सुहाग लेके आते हो औरतें रोया करती है। तुम जानते हो मलकुल मौत आज हमारा महबूब आने वाला है और हम नहीं चाहते हैं किसी के घर से रोने की आवाज आ जाए, इसलिए जाओ आज हमने मरने वालों को जिंदगी बख्श दी है और हमने तुमने महबूब की खुशी में तुम्हारी भी छुट्टी कर डाली। आज मरने वालों को भी जिंदगी की खैरात मिली। और मुहद्दिसीन फरमाते जिस दिन हुजूर आए उस साल में जितने भी बच्चे पैदा हुए रब ने सारी माओं को बेटे ही अता किए थे। महबूब की खुशी ने रब ने पूरी कायनात में बेटे बांट दिए। मौलवी बिरयानी बांट दे तो कहता है अल्लाह ने तो बेटे ही बांट दिया, पूरी कायनात को बेटों का तोहफा दिया रब ने। कितने दिन तक? 1 साल तक बेटे ही मिलते रहे सब। तो जो है सारे लोग बात खत्म करने लगा हूं बस। कहती है ना फिर सारे फरिश्ते आ और फरिश्ते कह रहे हैं मालिक अकेले अकेले जाना? कहा नहीं आज जुलूस लेके जाना है और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए जाना। फरिश्ते एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए आ रहे। इधर कहती हैं फरमाती है ना फिर मेरी बारगाह में दूध का प्याला पेश किया गया। एक प्याला पेश किया गया था कैसा? कहती है शहद से ज्यादा मीठा, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार, दूध से ज्यादा सफेद और बर्फ से ज्यादा ठंडा। कहती मैंने घूट पिया। कहती है जब घूट पिया मेरे दुख तकलीफें सारी खत्म हो गई। फरमाती है फखरजा मिन्नी नूर, फिर मेरे बदन से नूर निकला। हैरत की बात है ना, नबी की अम्मी तो कहती है मेरे बदन से नूर आया है, भाभी कहता नबी हमारी तरह है। आला हज़रत ने क्या गलत कहा? तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। कहती फिर नूर निकला। वो कहती जब नूर आया ना मैंने देखा मेरा शहजादा कैसा है, देखूं तो सही, हर माँ चाहती है मेरा बेटा कैसा है, आंख कैसी है, नाक कैसी, कान कैसे। कहती मैंने भी देखना चाहा। कहती जब लम्मा नजर तू, जब मैंने अपने बेटे को देखा, कहती मकहूलन, मेरी नजर मेरी उसकी आंखों पे पड़ी तो मेरे लाल की आंखों में सुरमा लगा हुआ था, मदहूनन बालों में तेल लगाए हुए हैं, मगसूलन गुस्ल करके आ रहे हैं, मुअत्तरन खुशबूदार पैदा हो रहे हैं। फरमाती है ताहिरन पाक साफ आ रहे हैं। कहती मकसूरन नाफ कटा हुआ है, मखतूनन खतना शुदा पैदा हो रहे हैं। अगली बात कहती है आते की मेरे लाल ने काना साजिदा सजदे में सर रखा, मैंने कान लगा के सुना मेरा बेटा कह रहा था रब्बे क़बली उम्मती, रब्बे क़बली उम्मती। जमील कादरी कहते हैं रब्बे क़बली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो है जी। रुक के आखिरी बात कह के बात खत्म कर लूं, इंशाअल्लाह कभी जिंदगी रहेगी। यहां से मैंने मिट्टी डालना शुरू की, बच्चे ने हाथ उठा दिया, आसमान की तरफ निगाह गई थी, वो बोलने लगे। मैं सोचने लगा ये क्या कह रही है, कहीं बददुआ तो नहीं कर रही है। कहते मैंने कान करीब किए तो वो कह रही थी ये मेरे मालिक बता तो सही, हमने सुना कि कोई तेरा महबूब आएगा, वो आएगा तो बेटियों को जिंदगी मिलेगी। ए मेरे परवरदिगार, अगर बेटियों को जीने का अधिकार नहीं है तो जिंदगी क्यों दे रहा है, और अगर जिंदगी दे रहा है तो बता बचाने वाला कब आएगा? आका कहते हैं उसी बच्चे की सना पर लब्बैक कहते हुए 12वीं तारीख को अब्दुल्ला के आंगन में ऐलान किया गया था। वो कोई और नहीं था बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का ऐलान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अहमद मुस्तफा सरकार की आमद, दिलदार की आमद, प्यारे की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला सरजमीन सीलपुर। नारे तकबीर, वाह वाह वाह, फिर तारीख पढ़ी। बहुत अच्छा। हुजूर आए, बेटी मेरी बेटी अगर कोई कुत्ता तुझे गाड़ी का लालच दे, सोने का लालच दे, लात मार देना, कह देना तू उतना नहीं दे सकता जितना हमें हमारे नबी ने दिया। हाँ, उतना नहीं दे सकता कोई भी जितना हमें हमारे नबी ने दिया। फिर हुजूर ने 40 साल जिंदगी गुजारी। 25 साल की उम्र में मेरे नबी ने बेवा खदीजतुल कुबरा से निकाह किया, बेवा से निकाह किया और 25 साल गुजारे बेवा के साथ। कितने साल? जोर से कितने? 25 साल एक बेवा के साथ गुजारे। और निकाह करके मेरे हुजूर ने बताया था लोगों बेवाएं चिता पे चलने के लिए नहीं होती है, बेवाओं को भी जीने का हक होता है। और ऐसा कसम खुदा की हजरत खदीजतुल कुबरा की आप साथ देखें 25 साल हुजूर के साथ गुजारे। 40 साल में जब ऐलान नबूवत किया और हुजूर कांपते हुए घर आए, कांपते हुए। तो हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा था क्या हुआ? आपने कहा सब मिलूंगी। खदीजा जल्दी चादर उठाओ, मुझे डर लग रहा है। किस बात का डर? मैंने आज वो देखा कभी नहीं देखा। तो हजरत खदीजा के जुमले क्या थे? हजरत खदीजा ने कहा था मेरे महबूब आपको कुछ नहीं हो सकता, आपको कुछ नहीं हो सकता, अल्लाह आपको ज़ाहिर नहीं करेगा क्योंकि आप यतीमों का सहारा है, बेवाओं का आसरा। हुजूर आप जिनके घर में कुछ नहीं होता उनके घर आप चूल्हे चलाते हैं, आपको कुछ नहीं होगा। पता चला जो यतीमों के सहारे होते कभी उन्हें कुछ नहीं होता, जो गरीबों के सहारे होते हैं उन्हें कभी कुछ नहीं होता। कभी तुमने किसी यतीम के सर पे हाथ रखा? कभी किसी गरीब को चादर उड़ाई है? हम तो अगर इज्तिमाई निकाह भी करते तो पहले तमाशे बनाते जी, तमाशे बनाते। एक दिन अखबार देखा मैंने,
कि यहाँ पे 300 जोड़ों के निकाह हुए। अखबार देखा, कसम से दूल्हे लाइन में बैठे थे, लेकिन दूल्हा कोई नहीं लग रहा था, सारे जनाजे लग रहे थे। हाँ, सारे क्या लग रहे थे बोलो? जनाजे लग रहे थे। उसकी वजह बताऊं? जिंदगी में दो मौके होते हैं, जिन दो मौकों पे सबकी नजर एक ही बंदे की तरफ होती है। हाँ, एक तब जब बंदा दूल्हा बना और एक तब जब बंदा मैयत बने, मसहरी पहले। इन दो वक्तों में आपने 300 दूल्हा कुर्सियों पे बिठाए, फिर फोटो लिए, गैरत से सबकी नजरें झुकी थी, सबकी नजरें झुकी थी। और एहसास था दिल में, एहसास ये था कि काश हमारे पास भी दौलत होती तो आज इन अमीरों के शौक का तमाशा न बनते। हाँ, इनके शौक का तमाशा न बनते, इनकी शोहरत का सबब न बनते। एक आज के अमीर जो देते हैं तो जलील करते हैं, एक कल के अमीर तारीख पर नाम है हजरत आयशा सिद्दीका। आपने अपने भाई हजरत अस्मा बिनते अबू बकर के बेटे को बुलाया, मैं ये ले फला घर में चला जा, इतना गरीब रहता है कि उसके घर में कुछ नहीं है, कहीं ले जाके उसके घर में रख देना, हाथ में मत देना, रख देना, नाम भी मत बताना। गए, रख के आके कहने लगे खाला एक बात समझ में नहीं आई। कहा क्या? ये बताओ नाम क्यों मना किया था? फरमाने लगे बेटे तुम नहीं जानते, अगर कोई बंदा किसी पे एहसान कर दे तो कल अगर कोई अपनी मोहसिन की गलियों से गुजरे तो नजरें झुका के गुजरता है, क्योंकि मुंह खाता है तो आंख शर्माती है कि अगर तू नाम बता दे तो कल अगर वो खदीजा की गली से, आयशा की गली से गुजरता तो नजर झुका के गुजरता। कहने लगे ये तो समझ में आ गया, लेकिन आपने हाथ में क्यों नहीं देने दिया, नीचे क्यों रखवाया? फरमाने लगी बेटे नहीं जानते, हमेशा देने वाला हाथ ऊपर होता है, लेने वाला हाथ नीचे, जोर से लेने वाला हाथ नीचे। समझ रहे ना, सारे पढ़े लिखे लोग हैं ना भाई जी, सारे पढ़े लिखे लोग हैं। लेने वाला हाथ नीचे, देने वाला हाथ ऊपर होता है। उम्मुल मोमिनीन कहती है अगर तुम जाके देते तो उसका हाथ नीचे हो जाता, तुम्हारा हाथ ऊपर हो जाता। और आयशा ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी मुसलमान का हाथ नीचे हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आयशा ये नहीं चाहती कि मेरा हाथ कभी नीचे हो, मेरी वजह से किसी का हाथ नीचे हो। अब जरा बता, जो चादर डाल के किसी को जलील करते हैं वो कौन सा मुंह हुजूर को दिखाएंगे? जो जहेज के नाम पे किसी को जलील करते हैं वो कौन सा नाम हुजूर को दिखाएंगे? जो सेहरे के नाम पे किसी की इज्जतें उछालते हैं वो कौन सा चेहरा हुजूर को दिखाएंगे? और तुमसे भी गुजारिश है, किसी कुत्ते के दरवाजे पे मत जाना, ये देंगे तो जलील करेंगे। अगर जाना हो तो उसकी चौखट पे जाना जिसके देने का आलम ये है। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला, उलमा अहले सुन्नत, अज़मत मुस्तफा का फर्ज। 40 साल गुजारे और 25 साल हज़रत खदीजा के साथ। मगर सुने मेरी बहन बेटी, अभी जिम्मेदारी के साथ ही बात करने लगा, बहुत गौर से सुनिए। 25 साल हज़रत खदीजा के साथ गुजारे। कितने? इस्लाम की खूबसूरती देखें, बच्चों तुम भी सुनो, तुम्हें काम देगी, मेरी बेटियां खास करके सुने। कितने साल? 25। लेकिन हुजूर फरमाते हैं खदीजा के साथ 25 साल गुजारे, लेकिन कभी कुंजी नहीं बजानी पड़ी। 25 साल कभी कहते दरवाजा नहीं खटखटाना। कहते मैं जब आता था ना तो मेरे पहुंचते ही खदीजा दरवाजा खोल देती थी। कहते मैं दोपहर में भी आया, शाम में भी आया, सुबह में भी आया, रात को भी आया, आधी रात को भी आया, 4 बजे 5 बजे। हुजूर कहते तबलीग के बाद कभी भी पलटा। कहते खदीजा को कभी आवाज ही नहीं देना पड़ा, यानी कि बताना चाहते हैं जब तक आ नहीं जाता था मेरी खदीजा सोती नहीं थी, खदीजा सोती नहीं थी। और आज मसला क्या है? जी जी, सो गई हो, तुमने रोटी ना खाई हो जी, तो कहते उठ भाई रोटी दे दे, कहते हो किचन में रखी है। क्या बात है, क्या बात है, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। जी जी जी, जाओ किचन में रखी है, लेकर खा लो। गरम के टाइम से आते तो मिलती, जैसी रखी वैसी खा ले जी। अब ये बेचारा बीवी थोड़ी लाया था, पहले ही बीवा लाया, क्योंकि बीवा जी जी, बीवी वो होती है जो कुरान और दीन वाली होती है। वाह वाह वाह, इसे पता ही नहीं शोहर क्या है। मसला एक और भी है भाई, क्यों उठे ये? तुम ही बताओ क्यों उठे 11 बजे तुम्हारे लिए? तुमने कोई इसे घर में लाकर एहसान थोड़ी किया, इसके बाप ने 10 लाख में दामाद खरीदा था। बेशक बेशक, अब नहीं उठेगी वो जी जी, उठेगा बेटे 3 बजे रोटी। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। उसके अब्बा ने दामाद नहीं गधा खरीदा कि जब जब गाड़ी अटकेगी यही खींचेगा। गलत नहीं कह रहा हूं जी जी, हक बात है तू जी। इसलिए कि तेरे बाप ने जीभ लंबी करके 10 लाख लिए जी जी जी, वो मौज में खा ली जी, तो उसके बाप ने गधा खरीद के दिया था। हाँ, तो दीनदार नहीं, उसे पता है चोर गया तो उठा के किचन में ले ले, पानी किधर है खुद देख ले, तो बेचारा उल्टी सीधी खा के सो गया, सुबह को पेट खराब। ये अज़ाब है आज की बीवी जी। और देख खदीजतुल कुबरा की ज़ात, हुजूर आए, सुने हुजूर आए, जैसे हुजूर आए ना हज़रत खदीजतुल कुबरा ने दरवाजा खोल दिया। आका फरमाते खदीजा एक बात बता, मैं कभी खांसता भी नहीं, तुझे कैसे पता चल जा मैं आ गया? अब आपका जवाब सुनो। कहती है या रसूल अल्लाह, ये तो दरवाजा है,
आप पहले वाली चौक में होते ना तो आप वहां होते हैं, आपकी खुशबू मेरी नाक में आपसे पहले आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आप क्या कहते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं तुझे बसा दिए। कहते आप होते, खुशबू यहाँ होती है। कहते मैं आया ना, हुजूर के ना माथे से खून बह, माथे से खून, कपड़ों पे खून। हज़रत खदीजा ने हाथ पकड़ा, अल्लाह अकबर। कहती मेरे सरताज लगता है कौम ने फिर पत्थर मारे हैं, ये कह के लाई अल्लाह अकबर, बैठाया हुजूर को। आका का अब जुमले सुनना मेरे सरकार के। फरमाते खदीजा बैठी ना तो एक पैर सीधा था, एक पैर सिमटा हुआ था। जो पैर सिमटा था खदीजा ने वो पैर उठाया, उठाने के बाद खदीजा ने उसके नीचे से प्याला निकाला। निकालने के बाद कहती है या रसूल अल्लाह आपका जरा दामन उठाइए। हुजूर फरमाते मेरा दामन उठाया, खदीजा ने पत्थर बंधे हुए थे। अल्लाह अकबर। खदीजा की आंख में आंसू। आपने प्याला लिया, उसमें चंद बोटियां रखी हुई थी। हुजूर फरमाते खदीजा ने मेरी तरफ कर दी। कहते मैंने हाथ पकड़ा, मैंने सबसे पहले बेटियों की तरफ देखा। मैंने कहा खदीजा बेटियां कहाँ हैं? कहा हुजूर ये सो रही हैं। कहते जब मैंने बेटियों की नजरों पे, आंखों पे निगाह डाली, आंसुओं के निशान मौजूद थे। मैंने कहा लगता है खदीजा आज फिर बेटियां रोते हुए सो गई हैं, बताओ ना क्यों रोई है मेरी बेटियां? हजरत खदीजा कहती है या रसूल अल्लाह भूखी थी, खाना मांग के रोती हुई सो गई। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। आका करीम फरमाते हैं खदीजा अगर मेरी बेटियां भूख की वजह से रोते हुए सोई हैं तो फिर ये गोश्त मेरी बेटियों को क्यों नहीं खिलाया? हजरत खदीजा की आंख में आंसू आ गए। कहती या रसूल अल्लाह आका करीम आप भूख की वजह से इतने निढाल हैं, आपके पेट से पत्थर बंधे हैं। ए आका अगर भूख की वजह से हमें कुछ हो गया तो सिर्फ हमारा नुकसान होगा, फातिमा को कुछ हुआ मेरा नुकसान हुआ। आका अगर आपको कुछ हो गया पूरी उम्मत का नुकसान हो जाएगा। या रसूल अल्लाह मेरे जैसी तो कितनी बेटी आ सकती है, लेकिन तेरे जैसा कयामत कोई बेटा नहीं आ सकता। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, आमद मुस्तफा, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। नारे तकबीर। ये बीवियां होती हैं, कसम खुदा की कहती हमें कुछ हो गया तो कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन आज की औरत कहती है खबरदार अगर मुझे कुछ हुआ मेरा अब्बा तुझे फांसी चढ़वा देगा। और उसे बोलना भी चाहिए क्योंकि वो खुद एटम बम है। अब्बा ने चाबी उस दिन खींच ली थी इस बम की जिस दिन रुखसत हुई थी। वो चाबी खींच के फेंकने वाला बोला देखा ना, देखा हमने तो पढ़ा और सुना है। तो खींच के फेंक देते जी, ठीक है ना। तो वही वाला बोला अब्बा चाबी खींच लेता, कब खींचता? कहता जा डरिए मत, मोबाइल ही है, कुछ बोल दे कोई, एक बार फोन करिए जी, चाबी लगी है लल्ला 2 मिनट में 5 कर दे जी। ऐसे करके बेटी भेजी तो बहुत थोड़ी है, बम आ रहा, हिम्मत है किसी को बोल जाए जी 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 खुदा के वास्ते। बहुत अच्छा, मैं हाथ जोड़ के आपसे कहूं कभी भी बेटी को ये कहकर रुखसत मत करना जी, क्या हम हैं आप उसको जुल्म कर रहे हैं। बेटी को ऐसे रुखसत करना जैसे मेरे नबी ने रुखसत किया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी फातिमा से कहा था फातिमा कल तक मेरी जिम्मेदारी थी, आज के बाद अली की जिम्मेदारी। क्या बात है, वाह वाह। मेरी फिक्र मत करना, अली की फिक्र करना। हाँ हर बात में अली की फरमाबरदारी करनी है, इसलिए कि अली सब कुछ है। अब तेरे लिए अली सब कुछ है। आप भी बेटियों से कह देना बेटी तेरे लिए तेरा शौहर सब कुछ है, हम कुछ नहीं, हम कुछ नहीं है। हाँ यही बेहतर है आपकी और आपकी बेटी के हक में, वरना क्या कर लेगा आपका बेटा? एक नहीं 10 बुलेटों पे बैठ के चला जाए, 3-4 थार ले जाए, 8-4 फॉर्च्यूनर ले जाए, क्या कर लेगा? जाके गोली तो मार देगा जाके। लेकिन अगर कमात में 3 बार कहती ना तलाक, वो जो पूरे खानदान से निकली जी जी जी। और मेरी बेटी कभी माँ कभी बाप कभी भाई कभी भाभी के कहने में आकर के अपने शौहर से मत बिगाड़ना। बेशक बेशक, तलाक के बाद कोई किसी का नहीं होता है, टुकड़ों को तरस जाएगा। जिन्होंने कहा था ना लात मार के आ जा, वही कल धक्के देके निकालेंगे तुझे। तेरा गुजारा तेरे शौहर के दरवाजे से। और एक फैशन बहुत चल रहा है, फैशन गलती तुम्हारी गलती करती है, आत्महत्या करती फंसा देता माँ, बिल्कुल ही डर नहीं लगता। अल्लाह के कोई जवाब नहीं देना, यहाँ के बंदे से निकल जाओगे वहां के बंदे से नहीं निकल सकते। बेशक बेशक, गलती तेरी बेटी की है तो ऐलान करके मेरी बेटी कसूरवार है, किसी के बेटे का कोई जुर्म नहीं। वरना याद रख जब अल्लाह बदले लेता है ना तो कोई बचाने वाला नहीं होता जी। बेशक, समझ गए ना मेरी बात? अल्लाह जब बदला लेता कोई बचाने वाला नहीं, बचाने वाला नहीं होता ना। चैलेंज करता हूँ खुदा की खुदाई कभी देखो, कभी अकेले में सोच यार, सितम करने से पहले सोच। ये शामियाना लगाए बहुत ज्यादा कितना होगा? 40 बाई 40 होगा, लेकिन इसे रोकने के लिए कितने पिलर खड़े हैं ये देखो। इकबाल खान इंजीनियर, आपको पता होगा एक भी छत बिना सुकून के नहीं रुक सकती है जी। अल्लाह कहता तो 10 बाई 10 की नहीं रोक सकता बिना पिलर के। मेरा आसमान देख, मैंने बिना पिलर के रोक रखा है। और एक नहीं कहता हमने 7 ही बिना पिलर के रोक रखे। हाँ बिना पिलर के रोक रखे हमने 7 आसमान। कभी उससे न टकराना, कभी उसकी जमीन पे उसकी मुखालफत न करना, वरना जमीन में घुसेड़ देगा। अगर बाकी रहना चाहते हो तो उसके नियमों को फॉलो करो, उसके कवानीन को फॉलो करो, उसके उसूल फॉलो करो। उसका एक कानून ये भी है, अल खल्क़ु अयालिल्लाह, सारी मखलूक अल्लाह का परिवार है, अल्लाह का खानदान है। मेरे परिवार को कोई कुछ कहे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, आपके बेटे कुछ कहे आप बर्दाश्त नहीं, आपके भाई को, आपके परिवार को। जब हम एक कमजोर मखलूक कुछ नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो खुदा होकर के अपनी मखलूक पे सितम कैसे गवारा कर सकता है? तो अगर जुर्म तेरी बेटी का हो तो कभी दिमाग को मत फंसाना,
याद रखना, वरना अल्लाह इतना रुलाएगा कि आंसू पहुंचने वाला नसीब नहीं होगा। ये बड़ी तेजी से ड्रामा चल रहा है। जाओ जाके देखो, कई लोग कहते दुआ कर दो बीवी ने फंसवा दिया, अल्लाह तौबा, बीवी नहीं फंसवा दिया, जो शरीक है आपकी, जो हम सफर थी, वही मुकदमा करे बैठी है। अगर बेटियां ऐसा करेंगी तो कोई भरोसा नहीं करेगा। इसलिए मेरी गुजारिश है, खुदा के वास्ते बेटियों को समझाइए, बेटियों को कहीं से फातिमा बना के भेजिए, वो तेरे लिए भी जन्नत बनेगी, शोहर के लिए भी। और अगर नहीं समझाओगे तो वो तुम्हें भी जहन्नम में डाल देगी, ससुराल को भी जहन्नम बनाएगी। इसलिए जरूरी है मुस्तफा का किरदार बनाया जाए, निजाम मुस्तफा को फॉलो किया जाए। कोशिश ये करे, हमें जवानी कैसे गुजारनी है हुजूर से सीखना है, हमें बचपन कैसे गुजारना है हुजूर से सीखना है, शादी से पहले की जिंदगी कैसी होगी हमें हुजूर से सीखना है, शादी के बाद की जिंदगी कैसी होनी है ये हमें हुजूर से सीखना है, औलाद से कैसे प्यार करना ये हुजूर से सीखना है, पड़ोसी से कैसे हमने हक अदा करना है ये हुजूर से सीखना है। और बेटियों, खुदा की कसम बहुत बड़ी जात का नाम लेने लगा हूं, जिसने सिर्फ 25 से 30 साल की उम्र में पूरी कायनात को उसवे हसना दे करके सारी औरतों को मुकम्मल जिंदगी दे दी है, उसी जात को सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा कहा जाता है। बेटियों की जिम्मेदारी है हजरत फातिमा ज़हरा को पढ़ें। मेरी बेटी ये दुपट्टे, ये पैलर, ये घूंघटे, ये तुम्हारे डिजाइन के सूट, ये ड्रामे, ये 4 दिन के हैं, जब मरेगी ना तो ये जो पहन रखे ना तुम्हें 6-6 हज़ार के, ये काट के उतार दिए जाएंगे, उसी सफेद लट्ठे में लपेटा जाएगा, जिसमें कीड़े भी आएंगे, सांप भी आएंगे, बिच्छू भी आएंगे, कोई वहां पे हेलमेट नहीं होगा। जी जी जी, हाँ, वहां पे कोई लक्ष्मण रेखा नहीं खींची होगी, यहाँ कोई कीड़ा नहीं आ सकता। ये बाल, ये खाल, ये दाल, ये होठ, ये सारा जिस्म गल जाएगा, कुछ नहीं बचना। अगर इसे बचाना है तो डॉक्टर इकबाल की बात याद रखना कि मोहम्मद से वफा तूने दो, हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं यार। हर चीज की एक उम्र होती है, जिस तरह सूरज सुबह में छोटा होता है, दोपहर में जवान होता है, शाम बूढ़ा हो जाता है, इसी तरह हमारी किसी का सुबह है, किसी की दोपहर है और किसी की शाम आ गई है, किसी की जिंदगी का सूरज ढलने लगा है और बाप को झाड़ों में घर से बाहर के निकाल दिया उसने, मुस्लिम बेटा उसने घर से निकाल दिया बच्चों को। मैं कहता था यार तूने इसको ये डिग्री तो दिलाई, काश तूने हुजूर के दीन की डिग्री दिला दिया होता। गरीब भी होता ना, आधे कंबल में बच्चों को सुलाता, आधे में माँ बाप को सुलाता, लेकिन माँ बाप को छत से बाहर निकाला। फिर कहते जूता मार रहे अल्लाह, तावीज दे दो। अच्छा हमारे तावीज में इतनी बरकत, खुद बता यार, अगर हमारे दम में इतनी बरकत होती तो सब अपने कुछ फूक देते हम। ये तो तावीज के चक्कर में आगे आगे बढ़ रहे हो ना, एक तावीज दे दो अल्लाह माँ बाप के ताबे हो जाए, तो सबसे बड़े तावीज तो हमारे गलों में लटके होते हैं ना, क्योंकि हमारे अब्बा भी आलिम है, इन्होंने ये तावीज नहीं पहनाया, हमारे माँ बाप ने हमें हुजूर की तालीम और इल्म वाला तावीज पहनाया। ये ताबीज पहनाओ बच्चों को, जब तुम्हारे बच्चे कुरान के कारी बन के निकलेंगे, कसम से जियोगे भी इज्जत से, मरोगे भी इज्जत से, जियोगे भी शान से, मरोगे भी शान से। मैंने देखा है MBBS का बाप है, एरिया लगा के मर रहा है, MPA का बाप है, एरिया लगा के मर रहा है, बड़े बड़े डॉक्टरों को हमने देखा है, बाप के जनाजे के बाद हाथ बांधे खड़े रहते हैं, सारी सुइयां फेल है, सारी टिमें फेल है, सारी दवाइयां फेल है, लेकिन रूह आसानी से नहीं निकल रही है। और यार सुनो तो सही, जब रूह पैर से निकलना शुरू होती है, बंदा अगर गलत है तो कभी तलवों में रोकी जाती है, रूह तड़पाया जाता है, फिर घुटनों में रोक के तड़पाया जाता है, फिर कमर में रूह को रोक दिया जाता है, फिर सीने में रूह को रोका जाता है, फिर गले में रूह को रोका जाता है। जब रूह करती है तो इंजेक्शन से नहीं निकला करती, खुदा की कसम उस वक्त जरूरत होती है कोई आए यासीन पढ़ के सुना दे, कोई आए रहमान पढ़ के सुना दे, कोई आए सूरह फातिहा पढ़ के सुना दे, कोई आए कुरान पढ़ के सुना दे। और जब बेटे कारी होते हैं तो फिर रूह अटका नहीं करती है, उधर कुरान पढ़ा जाता है, उधर बाल सीधा जन्नत की राहों पर मुसाफिर होते हैं। इसलिए जरूरत है अपने बेटों को आलिम बनाएंगे इंशाल्लाह। हमारी कौम पे ना जितनी इस रोड पे है, जिनकी जमीन रोड पे आ गई है, उनके तो कंधों में मौत है। हाँ पिछले दिन भूल गए, और जब से कंधों में मौत आया हट गए, मौलवी बनाऊंगा मेरा अल्लाह MBBS बने, कहीं भी भेजो, डॉक्टर इंजीनियर बाद में बनाओ, हुजूर के दीन का कारी पहले बनाओ, कुरान का कारी पहले बनाओ। वरना मैंने डेंटल मेंटल देखे बहुत सारे। हाँ जब से MBBS हुआ ना, कह रहा भाई मैं तो नहीं पढ़ता झगड़ों में मसला किया, मैं बस तो मानता हूं सारी कलमा पढ़ने वाले जगह, ये लाया निकाल के ले और बना। अगर हवा लगा दी ना मदरसे की हवा, पढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूं, 2-3 महीने तेरा बच्चा खाली घूम गया मदरसे में, तो ये हुजूर के घर की बरकत है। सिर्फ डेंटल नहीं, सऊदीया में भी चला जाएगा, ईमान बचा के लेके जाएगा, ईमान बचा के लेके आएगा। बरकतें होती है मदरसों, लेकिन बड़े चला। बताऊं कैसे? हम ना बेटों को पढ़ाते हैं, बेटियों को नहीं पढ़ाते। बेटों क्यों पढ़ाते पता? लल्ला बुढ़ापे की सहारा लाठी है, लल्ला सहारा बुढ़ापे का काम देगा। अब 12,000 फीस भरी जानी है इस महीने की, ले लल्ला ठीक है पढ़ भी रहा ना, दे दी 12,000। बेटी कहती है किताब आनी है 300 रुपए की, क्या करोगे बेटी इतनी महंगी किताब लेके? बेटों को हम पढ़ाने में पैसा लगाते हैं, बेटियों को नहीं। और सिर्फ ये सोच के ना कि बेटे तो हमारे बुढ़ापे का सहारा है, बेटियां पराया धन है, इन पे मेहनत करके फायदा क्या? ये सोच है हमारी खटिया निहायत गिरी हुई सोच। याद रखिए बेटे अगर बुढ़ापे का सहारा होते हैं ना, तो बेटियां आखिरत का सहारा होती हैं। सच्ची बात बताओ, सिर्फ ये हमारी बेटियों को घर में अरे पराए घर जाने, तुझे पराए घर जाना, अभी पैदा हो के होश नहीं संभाला, पहले एहसास कराया जाता तुझे पराए घर जाना है। वो अपनों के बीच में अजनबी रहती है, शादी होकर पराए घर गई तो कहते हैं अच्छा पराए घर से आई है,
खुद बताओ इसका अपना घर कौन सा है? जिस घर में पैदा हुई वो कहते रहे तुझे पराया घर जाना, जिस घर में इसे जाके मरना वो कहती तू पराए घर से आई। इसका अपना घर कौन सा? कोई बताएगा? आज के हम लोग नहीं बता सकते। मेरे हुजूर ने फरमाया इसके दोनों ही घर हैं। मर्द का एक घर होता है, औरत के दो घर हैं। जिस घर में पैदा होती है उस घर में भी हक दिया है इस्लाम ने, जहां जाके मरा करती है उस घर में भी इस्लाम ने। लेकिन हम दोनों के हक आ गए। जहां पैदा हुई वहां का भी हक आ गए, जहां जाके ये मरेगी वहां का भी हक आ गए। अब फिर हाजी बना बैठा, 3 हज कर लिए मैंने, 7 उम्रें करे, कर ले, कितने उम्रें करेगा? बेटियों को पढ़ाया नहीं, वो तो पराए घर की थी चली गई। हया आनी चाहिए, बेटियां पराया धन होती है, ये सोच के तुमने बेटियों को नहीं पढ़ाया। कसम खुदा की याद रखो, अगर बेटियां पढ़ाई होती ना तो हुजूर कभी अपनी बेटियों को सीने से न लगाते। अगर बेटियां पढ़ाई होती तो नबी बेटी को सीने से लगाते। ये नहीं कहते मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, हुजूर भी धक्का देके कहते थे फातिमा पराया धन है, उम्मे कुलसुम पराया धन है, ज़ैनब पराया धन है, रुकैया पराया धन है। लेकिन नहीं, नबी ने 4 बेटियों को सीने से लगा के कहा लोगों बेटियां पराया धन नहीं होगी, बेटियां ही घर में होती है, तो इस बात का धन होती है, उस घर में चली जाए तो उस बात का धन होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शर्म आनी चाहिए, बेटियों को भी पढ़ाओ। अक्सर यही वजह है, वरना अगर ये ना पढ़ी ना तो फतवे बहुत अजीब दे में। इनके फतवे सुने, इनके फतवे बड़े अजीब रहते हैं। अगर ये ना पढ़े तो कहती हाल अल्ली जिसमें मैयत हो जाए उसमें 3 दिन तक जो है ना गुबरी ना फेरते। इतने बड़े बड़े फतवे लगाने। हाँ, जिस घर में बच्चे की पैदाइश हो जाए कहती वो घर 40 दिन पाक नहीं होता। और झेलो इन्हें, इससे बेहतर है पढ़ा लो। जब ये पढ़ेंगी तुम्हारे घर में बेटी बन के रहेगी तब भी खुदा की रहमतें बरसेंगी, तुम्हारे घर में बहू बन के आएंगी तब भी खुदा की रहमतें साथ लेकर के आएंगी। पढ़ाओगे बेटियों को? आज तक यही सुना है जिसने 3 बेटियों को पाल पोस के जन्नत में भेज दिया, सॉरी ससुराल में भेज दिया, अल्लाह उसे जन्नती बना दिया। सुना है कि नहीं? साथ में ये भी है, अगर भाई 3 बहनों को इज्जत से रुखसत कर दे अल्लाह उस भाई को जन्नती बना देता है। भाइयों के लिए भी बशारत है। अगर आप भाई होने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं ना तो फिर बेटियों को तालीम देंगे, पढ़ाएंगे बेटियों को इंशाल्लाह, बहनों को पढ़ाएंगे। बिल्कुल बोलने तैयार नहीं हो, क्या मसला है भाई? क्या हम ही ना पढ़े तो उन्हें क्या पढ़ाएंगे? नहीं पढ़िए बच्चों, पढ़ो, आगे पढ़ो, लेकिन आपसे गुजारिश है इल्म दीन बच्चों को जरूर सिखाएं। वरना लोग कहते हैं भाई बड़ी जायदाद छोड़ के गया उसकी तो बच्चों की बल्ले बल्ले हो गई। मैं कहता हूं जिसने लाखों की जमीन छोड़ी हो, 20-50 गाड़ियां छोड़ी हो, 10 मंजिला मकान छोड़ा हो, मैं कहता हूं वो जो है ना कामयाबी जिंदगी जी के नहीं गया। कामयाब जिंदगी वो जीता है जो अपने पीछे कुरान वाले छोड़ जाता है, जो अपने पीछे हाथ उठाने वाले छोड़ जाता है। वरना याद रखो कोई दुआएं देने वाला नसीब नहीं होगा, मर गए तो कोई फातह कराने वाला नसीब नहीं होगा। हाँ, और बेटियों पे भी ध्यान दिया करो। मैं बेटों के खिलाफ तो नहीं बोलूंगा, सोचेंगे यार ये हम ही गाली देने आया है, लेकिन याद रखना जब इंतकाल कर जाओगे ना, इंतकाल और बेटे अपनी औलाद में फंस जाएंगे तो शायद ये कभी तुम्हारे लिए रुकू ना पड़ सके। अगर पढ़ेंगे तो शायद तुम्हारी याद ना आए, लेकिन बेटियां जब जब कुरान खोल के बैठेंगी, हाथ उठेंगे ना, कोई याद आए ना आए, इन्हें बाप का जनाजा जरूर याद आता है, बाप की मैयत जरूर याद आती है। इसलिए बेटियों को पढ़ाओ, बहनों को पढ़ाओ, ताकि मर जाओ कोई दुआ करे ना करे, दुआएं देने वाली बेटियां कुरान लेके बैठ जाएगा। इसलिए बेटियों को भी पढ़ाओ, बेटों को भी पढ़ाओ, दीनी माहौल पैदा करो, मदरसों को मजबूत करो। हर तरह से कोशिश हो रही है बंद करने की। मैं दुआ करता हूं अल्लाह आपको सलामत रखे कि आपके बस्ती वाले ऐसे माहौल में भी मदरसा चला रहे हैं। पढ़ रहे हैं ना आपकी बस्ती में बच्चे? पढ़ रहे हैं माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मेहनत करें बच्चों को पढ़ाने में, बेटियों को भी पढ़ाएं ताकि क़यामत के दिन हज़रत फातिमा ज़हरा कहे कहां है तेरी बेटी? जब निकल के आए ना तो उसके चेहरे पे स्कूल और कॉलेज और मेडिकल मार्केट और दुनिया के फैशन की कालिक नहीं होनी चाहिए। तेरी बेटी जब सबसे निकल के आए ना उसके चेहरे पे कुरान और हदीस का नूर होना चाहिए। ये पढ़ाइए बच्चों को, तालीम दीजिए। तालीम अच्छी होगी, मुआशरा अच्छा होगा, सोसाइटी अच्छी होगी, तरबियत अच्छी होगी। जब तरबियत अच्छी होगी तो फिर नस्लें अच्छी होगी, मुआशरा कामयाब होगा। हाफिज बना लो, मौलवी बना लो, मदरसे पढ़ा लो, कसम से आसानी से जहेज नहीं मांगेगा, पढ़ा लिखा होगा तो जहेज, वरना मुसीबतें बढ़ती जा रही है। देखना है ना तो एमए की डिग्री ना देखो, बीए की डिग्री ना देखो, अगर देख लिए तो ये देखो इस बच्ची के पास कुरान की डिग्री है कि नहीं, ये कुरान कैसा पढ़ती है, इसकी नमाज कैसी है, दुरुस्त है कि नहीं। तुम देखने भेजते हो, अम्मा देख के ये लोड़िया कैसी है, भेजते हो ना, तो अम्मा भी बड़ी, आज तो अम्मा भी मॉडर्न हो गई है। हाँ, अम्मा भी आके करी लल्ला कतई हीरोइन लग रही, अम्मा को भी पता भैया हीरोइन क्या होगा, कतई हीरोइन लग रही, क्या लल्ला बाल खुले हुए थे तो ऐसे थे नीचे तक, ये ना देख लग क्या रही, ये पूछना अम्मा जाके देख, जब देख के आए ना पूछना अम्मा तेरे सामने वो आई थी उसके सर पे दुपट्टा था कि नहीं, जब वो बोल रही थी तो उसकी नजरें झुकी थी कि नहीं, माँ उसके होठ हिल रहे थे तो कहीं उसके होठों पे बेहयाई की लाली तो नहीं थी, माँ जब वो चल रही थी तो बता तो सही उसके कदमों में बेगैरती के ठुमके तो नहीं थे।
अगर माँ कहते ना बेटे, जब आके सलाम किया तो कनीज़े फातिमा ज़हरा लग रही थी, जब आके सामने बैठी तो हया का जौहर लग रही थी। बेटे जब उसने गुफ्तगू की तो उसके लहजे में शर्म भी थी, उसकी सांसों में कुरान की खुशबू भी थी। जब उसने पलकें उठाई थी बेटे हया के पहले पे आंखों पे, बेटे ऐसी बेटी देख के आई हो जिसके माथे पे सिर्फ क्रीम पाउडर की चमक रही थी, बल्कि सजदों के निशान थे। आके बंद करके निकाह कर ले, कसम खुदा की अगर बीवी ऐसी होगी तो तेरे घर में जो औलाद आए। एक इंसान को कितनी दिक्कतें हो जाती हैं, सब जानते हुए भी सितम करते हो। अल्लाह को मुंह दिखाना है, फिर धनिया 5 साल रहेगी जी, 2.5 साल में भी मर सके जी, बहुत अच्छी बात। और अगले दिन में कोई गोली ठोक सके जी। मरे जीत के ला रहे थे वो क्या लिस्ट, क्या बोलते हैं उसको भाई, कागज जो दिया जाता बाद में जी, पर्चा खरीद के प्रमाण पत्र ला रहे थे जी, घर तक ना पहुंचे वो लिस्ट में वही कफन में लग गई। मौत का कुछ पता है जी नहीं ना, अल्लाह रसूल की रजा के लिए जी, सिर्फ अल्लाह रसूल की रजा के लिए। भाई मैं जो बात कर रहा था, जो करे मेरी बात, अल्लाह तौफीक देना तो किसी से डिमांड ना करना। कई बेटियां मार दी और एक बच्चे का खुद आया, उसने कहा मौलाना अल्लाह ने 2 बेटियां दे दी है, 1 साल हो गया मेरा शौहर बुलाने में। अल्लाह अकबर। कहती मेरे बाप ने मुश्किल से रुखसत किया था मुझे, मुश्किल से रुखसत किया था। वो कहती है लेकिन मैं तो 1 साल हो गया बाप के घर। कहती मेरा बाप मुझसे ये तो नहीं कह सकता निकल मेरे घर से, क्योंकि उसकी बेटी है, लेकिन मुझे ही पता मेरे बाप कितनी मुश्किल से गुजारे जा रहा है। मैंने कहा बात क्या, उसने कहा ताकीज़ करते हैं आपके मेरा शौहर लेने आ जाए। मैंने कहा वजह क्या, उसने कहा खुदा ने 2 बेटियां दी। इस बात पे सास नाराज हो गई कि तेरे पेट में बेटियां बेटियां, बेटा क्यों नहीं है। इस बुनियाद पे मेरा शौहर मुझे बुलाने नहीं आया। ए मेरी बेटी मेरी बहन, आज तू सास है, कल किसी की बेटी भी थी, अपना कल देख लिया कर, किसी की बेटी पे सितम न कर। आज तू किसी की बेटी पे सितम करेगी, कल तेरी बेटी को बचाने वाला कोई नहीं होगा। याद रखिएगा हर बंदा चाहता है मेरी बेटी शहजादियों की तरह जिंदगी गुजारे, मेरी घर की बहू नौकरानी की तरह जिंदगी गुजारे। याद रखिएगा अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी के नसीब अच्छे हो तो जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है, तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दो, अल्लाह तुम्हारी बेटी को इज्जत के ताज फरमा दे। क्या नहीं करते ये हम या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत दाइया कर रही है, आके बैठ गए, बात बढ़ जाएगी, वक्त बहुत तेजी से गुजरता जा रहा है। आके बैठ गए, या रसूल अल्लाह को नहीं बहुत किया, 70 बेटियां मारी, काफिर का दिल नहीं पसीजा, लेकिन 2 बार हुजूर हाथ कांप गए। मेरे हुजूर ने फरमाया, कहने लगा ये जो आखिरी बेटी मारी है, इससे पहले मैं अपनी 7वीं बेटी को ना कुएं में फेंकने गया। कहते मैंने जब कुएं में बेटी को फेंका ना, उसने उछाला लिया, बाहर आई, उसने कहा था मेरे अब्बा में डूब रही है। बस इतना सुनना था, हुजूर की हिचकी बंद गई। हुजूर फरमाते हैं फिर क्या उस बेटी ने क्या कहा, हुजूर जब डूब के ऊपर उठी ना, उसने कहा अब्बा मुझे बचा ले, अब्बा मुझे बचा ले। हुजूर की नबूवत वाली आंखें बरस गई। कहते या रसूल अल्लाह, अभी इस गम से उभरा ना था कि प्रदेश जाने लगा, खुदा ने फिर बेटी दे दी। मुख्तसर बता रहा हूँ, कहते खुदा ने फिर बेटी दे दी, वो बीवी ने छुपा के 7 साल पाली। कहते या रसूल अल्लाह, बच्ची बड़ी हो गई, मैं घर आया ना, एक दिन दरवाजा खटखटाया, दरवाजा बंद था। मैंने कहा कौन? कहा कि तू कौन? का मैं इस घर का मालिक हूँ। अंदर से आवाज आई, अगर तू इस घर का मालिक है तो मैं मालिक की बेटी हूँ। भाई इतना कह के दरवाजा खुला, बच्ची मेरे कदमों से लिपट जाती है। या रसूल अल्लाह, वो पहला प्यार बेटी का, कभी कदमों से लिपटती, कभी दामन खींचती। कहती थी अब्बा प्रदेश गया था, 7 साल हो गए। अम्मी कहती थी तू प्रदेश गया है। अब्बा जब मैं किसी के बच्चों को बाप से प्यार करती देखती थी, तेरी याद आया करती थी। ये मेरे बाप इस दिन का बड़ा इंतजार था, उठा मुझे सीने से लगा ले। कहते या रसूल अल्लाह, बेटी का लहजा था, मैं परेशान हो गया, मुझे तो नफरत थी बेटी से, मगर हैरत थी या रसूल अल्लाह, बच्ची अपनी जिंदगी के दुख दर्द सुनाती रही, लेकिन मुझे कोई तरस नहीं आया। इतना सुना नबुव्वत वाली आंखें बरसती जा रही हैं। हजरत उमर को जलाल आ गया, कहते दहिया ज़बान बंद कर, देखता लगे हुजूर किस दर्द के साथ रो रहे हैं। आका ने फरमाया उमर चुप हो जाओ। दहिया बता फिर क्या किया उस बेटी के साथ? कहते या रसूल अल्लाह, मैंने बच्ची को धक्का दिया, अपने बिस्तर पे लेट गया। या रसूल अल्लाह, जब रात आई है मेरी बच्ची मेरे पैर दबाने बैठ जाती है, रात को चादर उड़ाती है, सुबह को या रसूल अल्लाह सवेरे आई, मेरे चेहरे से कपड़ा हटाया, मेरे माथे को बेटी ने चूमा, कहती अब्बा उठ जा, सवेरा हो गया है। यार जो बेटी वाले हैं वो एहसास करेंगे, तुम प्रदेश से वापस आते हो, सब सो जाते हैं, बेटियां जागती रहती हैं। अगर तुम रात को आते हो, कहती अब्बा ठहर जा, गरम रोटी बना देती हूँ। अगर बेटी कितनी गरीब क्यों ना हो, बाप प्रदेश से आता है, बेटियां चूल्हे जला दिया करती है, मेरा बाप है ठंडा खाना नहीं खिलाना है, मेरा बाप है ठंडी रोटी नहीं खिलाना है। ये बेटियों के रिश्ते बाप से होते हैं। खुदा का वास्ता कभी बेटियों को हकीर न समझना, बेटियों को कमतर न समझना। जो कुर्बानियां बेटियां दे जाती हैं वो कभी बेटे नहीं दिया करते हैं। अल्लाह अकबर, अकल भी कहते हैं या रसूल अल्लाह, बेटी मेरे पैर दबाती है, इतना प्यार मुझसे करती थी, आका मेरे सीने में प्यार जागने लगा, इतना प्यार जागा कि मैं उससे मोहब्बत करने लग गया। अब आका कभी बेटी को कंधे पे बैठाता, कभी सीने से लगाता। एक दिन बेटी कहने लगी अब्बा मुझे कभी मेले लेके जा, कभी बाजार दिखा। कहते या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी पे इसरार थे। अल्लाह अकबर, कहते एक दिन मार्केट में था, बाजार में था, किसी ने कहा दहिया कहा जी, कहा ठहर तो सही, इतना बड़ा चालाक है तू, अपनी बेटी को बचा के हमारी बेटियां कत्ल करके कितने सुकून से जी रखा है। अल्लाह अकबर, कहते हैं जब हुजूर इतना ताना दिया ना, मैं बर्दाश्त न कर सका, घर आया, शाम का इंतजार करने लगा। जब रात आई ना, मेरी बेटी अपनी माँ के आंचल तले सोई थी, मैंने रात को उठ के आहिस्ता से आंचल उठाया, जैसी माँ की गोद से बेटी को हटाया, वो कुछ कहना चाहती थी, मैंने उसके मुंह पे हाथ रख दिया। या रसूल अल्लाह, मैंने उसे बोलने न दिया, इसी हालत में बस्ती के बाहर लाया। बच्ची कहने लगी अब्बा किधर जा रहा है? मैंने कहा बेटी दावत में जाना है। बच्ची साथ चल रही है। या रसूल अल्लाह, मैंने अपने पैर पे पत्थर पैर में लगा, खून बहने लगा। बेटी ने कहा बाबा तेरे पैर से खून बह रहा है। मैंने कहा बेटी कोई
की बात रखी। उसने कहा बाबा जिस रोटी के लिए बाप के पैर का खून बहाना पड़े हमें वो रोटी नहीं चाहिए। बाबा लौट चलो। कहा लेकिन आका मेरे सिर पे जुनून सवार था, मैं नहीं पलटा, आगे बढ़ा। जंगल आ गया, सूरज निकल आया, रेतीली बाती थी, मैंने मिट्टी हटाई। बेटी कहने लगी अब्बा क्या कर रहे हो? कहा बेटी खेलना है। मेरी बेटी भी साथ लग गई, वो मिट्टी हटाती जाती, मैं भी मिट्टी हटाता। कहते या रसूल अल्लाह आज भी वो कयामत भरे उसके लम्हे याद आते हैं। कौन से तकिया? आका जब माथे पे पसीना आया अपने दुपट्टे से उसने मेरा पसीना साफ किया। या रसूल अल्लाह बेटी नहीं जानती थी ये खिलौना नहीं है, मेरी मौत का खड़ा खुद रहा है। बेटी को ख्याल करना था मुझे इसी में दफन किया जाएगा। या रसूल अल्लाह गड्ढा खुद के तैयार हुआ, मैंने बच्ची को करीब बुलाया, बच्ची आके मेरे चेहरे को देखने लगी। अब बाप क्या करेगा? तो मैंने बेटी को धक्का दिया, बेटी गड्ढे के अंदर गई। कहते बेटी मुझे देख के मुस्कुराती रही, वो सोच रही थी ये खेल रहा है, लेकिन या रसूल अल्लाह मैं खेल नहीं रहा था, मैंने मिट्टी डालना शुरू की। बेटी मुस्कुराती रही, या रसूल अल्लाह मिट्टी पड़ते पड़ते सीने तक आ जाती है। इतना जुमला कहा तकिया कल्बी की जबान कांप जाती है और बंद हो जाते हैं। आका कहते तकिया फिर क्या किया? कहते आका हिम्मत नहीं हो रही है, कैसे बताऊं? कहते बताना फिर क्या किया? कहते आका जब सीने तक मिट्टी आ गई बच्ची का दम घुटने लगा। कहती है बस हाथ रोक ले, मिट्टी ना डाल, अब सांस नहीं आ रहा है, दम घुटने लगा है। आका जब बच्ची ने इतना कहा मैंने हाथ नहीं रोके, बच्ची के मिट्टी गले तक आ गई। बच्ची को ये लगा कि मैं उसको बचाऊंगा नहीं, हाथ नहीं रोकूंगा। उसने कहा अच्छा एक बात बता बाबा, मुझे मारना चाहता है, कत्ल करना चाहता है। बच्ची ने कहा था मेरे बाप मुझे कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, बस इतना बता दे अब्बा मुझे कत्ल क्यों करना चाहता है? क्या तुझे मेरी सूरत अच्छी नहीं लगी, या मेरी आदत अच्छी नहीं लगी, या तुझे लगता है मैं तुझ पे बोझ बन जाऊंगी? ये मेरे बाप तुझे लगता है मैं खिलौने मांगूंगी? अगर तुझे ये लगता है मैं तेरे ऊपर बोझ बनूंगी तो मेरे बाप तेरी बेटी वादा करती है यहाँ से निकाल ले, मुझे मौत ना दे, मुझे निकाल के छोड़ दे, मैं किसी गरीब के छप्पर में गुजारा कर लूंगी, कभी तेरे सामने नहीं आऊंगी। ये मेरे बाप अगर तुझे मेरी सूरत अच्छी नहीं लगी तो मेरे बाप मुझे निकाल दे, कभी तेरी नजरों के सामने नहीं आऊंगी। ये मेरे बाप अगर तुझे लगता है मैं तुझसे रोटी का सवाल करूंगी सारी जिंदगी फाके से काट दूंगी लेकिन रोटी नहीं मांगूंगी, ये मेरे बाप मुझे निकाल ले। जब बोलते हैं मैंने नहीं रोका हाथ, उसने कहा था बाप अगर कत्ल ही करना चाहता है तो बस इतना बता तेरी बेटी का कसूर क्या है, मेरी खता क्या है? कहते आका